गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन। आज शाम को फिर से 5 बजे हमारा वक्त हो गया है एक दूसरे से मिलने का और मोदी केयर की महान शख्सियतों से मिलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आज हमने जिस शख्सियत को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, मैं उस शख्सियत का बहुत बड़ा फैन हूँ। आज मोदी केयर जहां पर भी है, जिस मुकाम पर भी आज मोदी केयर पहुंचा है, उसमें इस शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं कि नींव के पत्थर बहुत कीमती होते हैं। जिनके ऊपर नींव खड़ी होती है, जिनके ऊपर बिल्डिंग बनती है, वो नींव के पत्थर बहुत मजबूत होने चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूं मोदी केयर की नींव के एक नायाब पत्थर की। इन्होंने उस वक्त में मोदी केयर को संभाला, उस वक्त में मोदी केयर को अपने हाथों से तराशा, बनाया, जिस वक्त मोदी केयर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं उससे पहले इनका एक वीडियो प्रोफाइल आपको दिखाना चाहूंगा। सो आलोक, कैन वी शेयर दिस वीडियो प्रोफाइल? आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैसेजेस मत कीजिए। कल हम लोग ये लॉन्च करने वाले थे, उसमें कई सारे आइडिया हमें अच्छे लगे और उन आइडिया पे हमने काम किया और उस आइडिया को मिला के हम लोगों ने लॉन्च किया अपना नया जो उनका हम लोगों ने धमाकेदार ऑफर्स हमने लॉन्च किए प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस में। वो वीडियो मोदी केयर हमेशा चाहती है और मोदी केयर सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मोदी केयर में अपनी लीडरशिप के सुविधा में ऐसी कई सारी कंपनी को जानता हूँ जहाँ अगर मोदी केयर जैसी कंपनी है तो दो हमारे बीच में एक और ग्लोबल ब्लैक बात हो रही थी, तो मंडे कह रहे थे कि मुझे जयपुर कब बुला रहे। बहुत दिनों ने देखा इनका वीडियो प्रोफाइल और इनसे मिलने के लिए मैं हमेशा लालायित रहता हूं, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इनसे मिलने की बात होती है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है, जिनका हाथ लाखों लोगों के घरों में चूल्हे जलाने की वजह से इनके हाथों से जलते हैं। दोस्तों, ये वो व्यक्ति हैं जो मोदी केयर में आज मुझे अभी जस्ट मैंने एक मैसेज देखा
और मुझे मालूम पड़ा कि आज मोदी केयर में आमदनी के मामले में ये दूसरे नंबर पर है। जब आज आप मोदी केयर की वेबसाइट पर जाएंगे, modicare.com पर जाएंगे, सक्सेस स्टोरीज पर आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये व्यक्ति मोदी केयर में दूसरे नंबर पर अर्निंग के मामले में आते हैं। दोस्तों, इनसे मिलना यानी कि समझ लीजिए किस्मत का बदलना। फ्रेंड्स, he is not one of the favorite, he is my favorite leader in Modi Care. He is the most ethical personality, he is the mind boggling. इन्होंने जिसको भी छुआ उसकी जिंदगी बदली। तो आज का दिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये जो वक्त है, ये जो अगला 1 घंटा 25 मिनट जो आपके साथ हैं, इस 1 घंटा 25 मिनट को अपने मोबाइल्स को साइड में रख दीजिए, अपने कोई भी काम है वो छोड़ दीजिए। और फ्रेंड्स, हमारा जूम सेशन हाउसफुल हो चुका है। हमने मीटिंग का यूट्यूब लाइव कर दिया है, हमने मीटिंग को फेसबुक लाइव कर दिया है। तो अगर आपको किसी को भी जगह नहीं मिल रही है तो यूट्यूब लाइव पर जाइए, फेसबुक लाइव पर जाइए। और आज जो ज्ञान मिलने वाला है, आज जो गहन मंत्र मिलने वाले हैं कि कैसे मोदी केयर में इस इंसान ने, इस शख्सियत ने अपने आप को कामयाब बनाया, इतना काबिल बनाया, वैसे ही आपको भी मालूम पड़ेगा कि आप कैसे उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्टेज, मिस्टर प्रमोद आचार्य जी। प्रमोद जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और हम चाहते हैं, हम सब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सभी व्यूअर्स के साथ, सभी लीडर्स को, कि जहां भी आप बैठे हैं, एक बार अपने वहीं बैठे हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रमोद आचार्य जी का। वेलकम प्रमोद जी। प्रमोद जी, एवरीवन इज क्लैपिंग फॉर यू एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड। वेलकम यू प्रमोद जी। हाय तरुण जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मुझे खुशी है कि आप लोगों के साथ में मुझे मिलने के लिए मौका मिला। तो दोस्तों, मैं आज मेरा जिंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं आज ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे हर चैलेंज के बाद एक इंसान जिंदगी में कामयाब बन सकता है। और ये भी मैं बात करूंगा कि आप लोग की जिंदगी में अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आता है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं मेरा तजुर्बा से मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए मैं अभी आप लोग को मेरा बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग मोदी केयर में ज्वाइन किए हैं, इसी तरह 22 साल पहले मुझे मौका मिला था बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। और मैं क्यों ज्वाइन किया, मेरा जिंदगी में से क्या प्रॉब्लम था, मैं क्यों ज्वाइन किया एक्चुअली। दोस्तों, मेरा जिंदगी की कहानी यही है कि मैंने एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बचपन से इच्छा था कि बहुत पैसा कमाऊंगा, मगर दोस्तों, इंसान जो चाहता है ना, कभी कभी वो होता नहीं। कभी कभी जिंदगी कुछ उल्टा करके दिखाता है। तो कड़ी मेहनत मैंने किया। पढ़ाई में तो मेरा इंटरेस्ट चला गया, क्योंकि मैं स्कूल से मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं कॉपी करके पास किया, मैट्रिक कॉपी करके पास किया, इंटरमीडिएट कॉपी करके पास किया, और कॉपी करके ग्रेजुएट ही बना। दोस्तों, कॉपी इसलिए किया कि मुझे मालूम था कि नौकरी करके फायदा तो कुछ है नहीं। दूसरी रीजन यह था, मुझे पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं था। तो जिंदगी में जब मैं पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद आया बिजनेस करने के लिए, और मेरा पास पैसा था ही नहीं। तो दोस्तों, मैंने पैसा को जुगाड़ करके मैं बिजनेस शुरू किया। बिजनेस थोड़ा बहुत शुरुआत में थोड़ा बहुत अच्छा चला, मगर उसके बाद पैसों की लालच में, अमीर बनने का जो लालच में, रातों रात अमीर बनने का जो लालच में, मेरे गलती की वजह से मैं बहुत बड़ी रिस्क ले लिया और मैं वहीं फंस गया। जिंदगी की शुरुआत में फंस गया। तब उम्र था मुझे 24-25 साल उम्र था दोस्तों। तो वो जमाना में, आई थिंक इट इज बिफोर 35 इयर्स, तो मैं 8 लाख कर्जे में फंस गया था, जो आज का जमाना कम से कम 40-50 लाख की कीमत होगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी मेहनत किया उससे निकलने के लिए, पर मैं निकल नहीं सका। धीरे धीरे हालत इतना मेरा बुरा हुआ। तो बच्चों की स्कूल ड्यूज देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था, घर की किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। जब घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाता था दोस्तों, मेरा अभी भी याद है, मैं टूथपेस्ट ट्यूब को दबा दबा के थोड़ा निकल के दाम घसता था। ट्रेन में मैं जब जाता था ना दोस्तों, मैं कभी कभी नहीं, हमेशा जाता था स्लीपर क्लास में, नहीं तो कभी कभी जनरल क्लास में मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि पास में पैसा नहीं होता था।
दोस्तों क्या आम इंसान की जिंदगी से होता है ना। पर अभी वो दिन याद है जब मैं जाता था सब्जी खरीद करने के लिए, और सब्जी खरीद करने के लिए मैं 20 पैसा 50 पैसा के लिए मैं बार्गेन करता था, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट। मतलब मैं नजदीक में जिंदगी को मैं नजदीक से देखा था। धीरे धीरे मेरा हालत इतना बुरा हुआ दोस्तों, ये एक दिन की बात बताना चाहता हूँ। मेरा बेटी की तबीयत खराब हुई थी, उसे इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो वो चल बसी। पिताजी का भी ट्रीटमेंट कराने सका, पिताजी भी चल बसे। घर में खाने के लिए नहीं था। एक दिन महीने में तक 2.5 दिन तक ऐसे भूखा था। 2.5 दिन के भूख के दर्द क्या होता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। एनीवे एक दिन मैं घर में बीबी बच्चे को खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो वो दिन रात को मैं डिसाइड किया था मैं सुसाइड करूंगा। वो भी मैं कर नहीं सका, तो फिर आके LIC एजेंसी शुरू किया। वहां बहुत बढ़िया किया, और प्रॉब्लम यह था कि जितना इनकम आता था दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर माय फैमिली। तो फिर रात को मैं एक फास्ट फूड बिजनेस चलाया, वहां भी बहुत अच्छा चला। मगर वो कंपटीशन की वजह से फिर बिजनेस गिरा, और एग्जैक्टली 22 साल पहले मेरा इनकम था 17 से 18 हजार रुपया मंथली, और मैं कड़ी मेहनत करता था रोज 15 से 16 घंटा। मुझे मालूम था कि मैं जब तक काम करूंगा तब तक मेरा जिंदगी चलेगा। अगर बाई चांस मेरा कुछ हो गया, मेरा परिवार को चलाने के लिए कोई नहीं रहेगा, मेरा परिवार डूब जाएगा। फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था। मैं मौका ढूंढ रहा था, एक्चुअल मोदी कर आने से पहले मौका ढूंढ रहा था, भगवान को प्रे करता था, भगवान एटलीस्ट मुझे प्लीज गिव मी वन चांस। तो जब गया था LIC पॉलिसी बेचने के लिए, वहां मुझे मौका मिला था। वो इंसान जो बोले थे कि एक बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया बिजनेस अगर पार्ट टाइम में काम करेगा लाखों का इनकम होगा। दोस्तों फिर 22 साल पहले पार्ट टाइम में काम करके लाखों का इनकम होगा। आई डिडंट बिलीव दिस, बिकॉज मैंने खुद 15 घंटा मेहनत करके, 15-16 घंटा मेहनत करके कमाता था 17-18 हजार मंथली। और वो जो बोला कि पार्ट टाइम में लाखों का इनकम हो सकता है, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन माय पार्ट टू बिलीव इट। एनीवे मैं जब डिटेल्स में समझा बिजनेस, ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो वो दिन था, मैं डिसीजन ले लिया। और उसके बाद आजकल तो आप लोग फ्री में ज्वाइनिंग होता है, उस दिन माना वो जमाने में चलता था कि 1250 लगता था ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास पैसा था नहीं, मैं मेरा LIC DO से उधारी लाके ज्वाइन किया था बिजनेस में, मोदी का बिजनेस में। सो धीरे धीरे ट्रेनिंग लिया। क्या क्या मैं ट्रेनिंग लिया, क्या क्या मुझे चैलेंजेस आए, मैं तो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। मैं पहले आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ आज मेरा मकसद क्या है, और ये बिजनेस मुझे क्या दिया, ये मोदी का बिजनेस जो जिसमें आप ज्वाइन किए हैं, ये मुझे क्या दिया। तो तरुण भाई मैं थोड़ा चाहूंगा कि मुझे पोस्ट करा दो ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। आलोक जी होस्ट बना दीजिए या को होस्ट बना दीजिए प्रमोद जी को प्लीज। आप प्लीज थोड़ा बनाने के बाद मुझे, आलोक भाई बनाने के बाद मुझे कंफर्म करा देना, तो तब तक मैं बात करते रहता हूँ। प्रमोद जी आप थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। अब चलेगा? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा नजदीक हो जाता है। हाँ थोड़ा नजदीक, अब बढ़िया है। हाँ आलोक जी को बता देंगे, बता दीजिएगा। आलोक जी आर यू डूइंग दिस? हाँ हाँ शायद हो गया। तो दोस्तों अभी मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे देखिए। तरुण भाई को दिखाई दिया क्या? जी जी दिख रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दिख रहा है ना? हाँ अभी सिर्फ स्क्रीन आ रही है आपकी। तो स्क्रीन आ रहे हैं, ओके ओके ओके। अभी आया PPT? यस यस। ओके। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, मेरा टॉपिक यही है कि सॉल्यूशन फॉर योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर आपकी जिंदगी में कुछ पैसों की दिक्कत है, पैसे की वजह से अगर जिंदगी की कुछ दिक्कत है, मैं आज उसका बारे में चर्चा करूंगा। और मैं आखिर में ये भी बात करूंगा कि कैसे आप लोग पैसे बिन का मतलब 2-4 साल थोड़ा काम करके उसके बाद जिंदगी भर घर में बैठ के पैसा कमाएंगे, उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। मगर उससे पहले मैं मेरा जिंदगी के बारे में और थोड़ा फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ। दोस्तों ये जो फोटो, तरुण जी फोटो दिखाई देता है? तरुण जी मेरा फोटोग्राफ दिखाई देता है? तरुण जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, व्हाइट हाफ शर्ट ब्लैक पैंट, ये मेरा फोटोग्राफ है 1985 की। मेरा जिंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी था। अगर मेरा पांव को आप मार्क करेंगे, मैं पहना हुआ था चप्पल। सिर्फ मैं नहीं, मेरा दोस्त जो मोटरसाइकिल पर बैठा है वो भी पहना हुआ था चप्पल। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि मोटरसाइकिल हमारा है, हम लोग मांग के लाए थे इसको फोटो उठाने के लिए। यह था मेरा जिंदगी 1985 में। अभी देखिए फोटोग्राफ मेरी बीबी और मेरा बेटा की। तब वो दिन की बात मेरा याद है दोस्तों, तब मेरा बीबी बच्चे को खिलाने के लिए, पहनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। ये देखिए ये एक डायरी का एक फोटोग्राफ है।
देखो मैं तो बहुत कर्जा में फंसा हुआ था, मगर मैं 94 की बात बढ़ता हूँ। अगर एक पेपर की आप नीचे वाला देखेंगे जहाँ रेड का एरो मार्क है, वहां लिखा गया डेट 20 मार्च 94 में। वो दिन इसको लिखा था। क्यों लिखा था मैं आपको पहले बता देता हूँ, बैकग्राउंड क्या है। जब मैं एलआईसी एजेंसी लिया था तो मुझे सिखाया गया था गोल सेटिंग करना, गोल को लिखना कागज में। इट द केस ऑफ 1987, बट आई डिडंट बिलीव। वो बोले थे कि अगर तुम लिखेगा ना तुम्हारा जिंदगी की हर सपना पूरा होगा। मगर मेरा समझ में आया ये बकवास है। अगर लिखने से सब कुछ हो जाता तो दुनिया की हर इंसान इसे लिख देते और पा जाते। मगर ये जो 20 मार्च 94 में मेरा ऐसा दिन था, जो दिन सामने अगर देखेंगे जहां लिखा गया कागज में, जो डायरी में लिखा गया माई रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर 1 रिपेमेंट ऑफ लोन, एक 47,382 रुपया, ये एक छोटा सा लोन था, मगर वो लोन उसी दिन रात को देना था। और उस दिन हालत मेरा ऐसा था दोस्तों, शाम को 6 बजे मैं ढूंढ रहा था कि कहां से पैसा लगे, रात की डिनर हम लोग घर में खर्चा उठाएंगे, यही था हालत। मगर आखिर पैसा भी जुगाड़ कर नहीं सका। वो दिन वो ट्रेनर की बात मेरा याद पड़ा, वो बोला था लिखने के लिए, तो मैं बैठ के लिखना शुरू किया सिर्फ वो ट्रेनर की बात मेरा याद पड़ने के बाद। यही लिखा था रिपेमेंट ऑफ लोन 47,382। रेडियो एक लिखा था 285। मेरा घर में जो रेडियो था ना, वो रेडियो तो कभी कभी थापड़ मारने पर बजता था, कभी कभी नहीं बजता था। उसको भी लिखा था 285 रुपया। घर में फोन नहीं था, लिखा था 2000 रुपया। वॉल क्लॉक मेरा घर में नहीं था, मतलब था घर में, मगर वो सही टाइम नहीं देता था। उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। ये 20 मार्च 94 को। इसी तरह मोटरसाइकिल, हेलमेट, डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी। अगर लास्ट को देखेंगे ना, पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया नेकलेस। मेरी बीवी की सब सोना गहना में बेच के खा लिया था। वो कई बार बोली थी मुझे कम से कम एक नेकलेस तो दो। अब पूछा था कि जाके 9,000 रुपया, वो भी मैं जुगाड़ कर नहीं सका था। और ये टोटल हिसाब क्या था, 1,17,032 रुपया मुझे चाहिए। और नीचे लिखा था आई मस्ट अचीव इट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 94। दोस्तों मैं आज आपको एक चीज इसलिए दिखाना चाहता हूँ, पता नहीं अब तब कितना पूरा हुआ मेरा भी याद नहीं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आपको यही भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिंदगी में आपको जो चाहिए ना, लिखो तो कम से कम। मेरे जैसा गलती 7 साल गलती मेरे जैसा नहीं करना। और देखो इसके बाद एक दिन मैं बैठा था, वो तारीख था दोस्तों 3 अप्रैल 94। उस दिन मैं लिखा था इफ आई अर्न 30,000 रुपीज एवरी मंथ आई कैन फुलफिल ऑल माई टारगेट ऑफ लाइफ। अगर मैं 30,000 रुपया कमाऊंगा मेरा जिंदगी की सपना पूरा हो जाएगा। वो थिंकिंग था, वो समय थिंकिंग था 30,000 के लिए। वो भी यही था मेरा हालात। में आपको इसलिए ये दिखाया, यही था मेरा हालात कुछ साल पहले। ये देखिए 1998 की, यानी कि मोदी को आने से पहले, ये हमारा दुकान जो फास्ट फूड बिजनेस में कर रहा था ना, ये गवर्नमेंट का दुकान है मगर रोड साइड में है। मैंने 10-12 स्टाफ रखकर यही बिजनेस चला रहा था मोदी को आने से पहले। जहां 11 मार्क दिया गया, स्काई कलर की पैंट, व्हाइट शर्ट, ये मेरा फोटोग्राफ है। ये मोदी का पहले की एग्जैक्ट जिंदगी यही था। मोदी का मैं सुना था 1.5 से 2.5 साल के बीच में आपको फॉरेन ट्रिप मिल सकता है। मैं जी जान लगा कि काम किया और मैंने 1 साल 7 महीने में क्वालिफाई किया फॉरेन ट्रिप के लिए। और अभी तक दोस्तों मैं 17 कंट्री जा चुका हूँ, 22 बार जा चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, लंदन, दुबई। अकेला नहीं दोस्तों, मेरा टीम मेंबर को लेकर जाता हूँ, मेरा बीवी बच्चे के सबको लेकर जाता हूँ। और 2002 से लेकर, यानी कि 17-18 साल हो गया दोस्तों, मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। मैं आपको थोड़ी बता दूं, आज मुझे खुशियां बताने के लिए। इकोनॉमी क्लास में कोई भी कंट्री जाओ, मानो कि पड़ता है 50,000 रुपया, एयर फेयर पड़ता है 50,000 रुपया, पर बिजनेस क्लास में जाएंगे वो 3 गुना हो जाएगा। भगवान की दया से, मोदी कर की वजह से दोस्तों, मैं हर साल जब भी जाता हूँ परिवार साथ बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। ये देखिए अभी तक मैं 7 गाड़ी खरीद किया। मेरा 22 साल में 7 गाड़ी खरीद किया मैंने। यही सुना था मोदी का जो प्लान में देखा था, यही सुना था कि ये बिजनेस, कोई भी अगर बिजनेस जी जान लगे काम करेगा तो 2 से 4 साल के बीच में, 2 से 4 साल के बीच में उनको एक नया गाड़ी मिलेगा। दोस्तों 22 साल में मैं 7 गाड़ी खरीद किया, एंड इंक्लूडिंग ई क्लास मर्सिडीज। प्रमोद सर, ये एक बार आप प्लीज ये एनोटेशन ऑफ कर दीजिए। ये कोई कैसे करना होगा बताओ? ऊपर जाइए ऑप्शन में, व्यू ऑप्शन में। कहाँ? तुमने काम करो, मुझे क्या होस्ट बना दिया क्या? सुनो, मुझे को होस्ट बना दो, तुम लोग होस्ट रहो, इसको कंट्रोल कर लेना। प्लीज मेक इट को होस्ट। होस्ट बनाया, को होस्ट बनाया। अब देखिए अभी मैं एनोटेशन के क्या, किसको बंद करूंगा बोलो?
हाँ, एनोटेशन ऑफ कर दीजिए बस फॉर ऑल। ये क्लियर कर दिया, पहले क्लियर कीजिए। ओके, नहीं होता यार। पहले वहीं पे ऑप्शन है सर, क्लियर दिस ये है करके। आलोक, कैन यू गाइड प्लीज? हाँ हो गया। अरे यार, अभी मैं हाँ, क्या करूं अभी? अब एनोटेशन ऑफ कर दीजिए, दोबारा क्लियर करिए एक बार। अब एनोटेशन ऑफ करिए, ऑफ कहाँ जाएगा? वहीं पे है। हो गया अभी देखो, मैं नहीं यार। नहीं हुआ, फिर से नहीं, फिर से हुआ। अरे भैया, जो भी ऐसे करते हो मत करो यार, मत यार, करो आप यार, ये जिंदगी जो की भी सवाल व्यक्ति है। हैं, आपको प्लीज ये नहीं सुनो, करना यहाँ कहीं चाहिए। दिखा नहीं रहा बहुत है सारे राजा लोग का जैसे बोले, फॉर्मेट। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको अपनी जिंदगी नहीं बदलनी है तो आप प्लीज लीव दिस मीटिंग। अच्छा आलोक, आलोक भाई मुझे थोड़ा बताओ, यहाँ मेरा दिखा रहा है माउस, सिलेक्ट, टेस्ट, ड्रॉ, स्टाम्प, स्पॉटलाइट, इरेजर, फॉर्मेट, ऑनडू, रेडो, क्लियर, सेव। इसमें कहाँ में जाऊं? पहले तो ये क्लियर करो सर, इसको क्लियर करने के बाद एनोटेशन ऑफ। आप मुझे काम करो ना, मुझे अभी होस्ट बना के खुद होस्ट हो जाए। आलोक तुम होस्ट हो आप जाओ। आलोक जी को होस्ट बना दीजिए फिर एक बार, वो आपको होस्ट बनाएंगे। विल अच्छा स्टार्ट ठीक अगेन। है। आलोक को तीन, हाँ आलोक मंगल, ओके। मैं आलोक को बना दिया, मैं आलोक को बना दिया, अभी होस्ट बना दिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बस वो संभाल लेगा। मुझे होस्ट बना दो। अभी स्क्रीन में दिखाई देता है? आलोक, यू आर होस्ट नाउ यार। इसको के नहीं, शायद क्या हो ना, कोई बच्चे होंगे तो समझ में नहीं आता होगा, वो चाहता होगा नहीं। प्रमोद सर, जो यहाँ पर स्क्रीन शेयर करेंगे उन्हीं को। स्क्रीन शॉट स्टॉप कर दिया, अभी स्क्रीन शॉट स्टॉप कर दिया। प्रमोद जी, एक्चुअली आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको ही ये एनोटेशन ऑफ करना होगा। अच्छा, मुझे पोस्ट बना, मुझे को होस्ट बनाने एग्जैक्टली के कौन सा बाद, पॉइंट में होगा मुझे बता देने से मैं कर दूंगा। हेलो, कैन यू मेक को होस्ट? सर एक्चुअली इसमें को होस्ट का नहीं है, ये होस्ट है, एक होस्ट रहते हैं और जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो होस्ट ही कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। और उसी में जहाँ पे सर आप ऊपर से क्लियर कर रहे हैं इसको, वहीं पे एक है ना ऑप्शन आता है डिसेबल एनोटेट्स सेटिंग्स में, उसी के बिल्कुल साइड में लिखा हुआ सेटिंग्स, वहां पे लिखा है डिसेबल एनोटेट्स। ठीक है, मुझे मुझे होस्ट बनाओ, होस्ट बनाओ। हाँ होस्ट बनाओ, मैं बता रहा हूँ। और कपिल, ये एक सेटिंग है जिसमें ये मालूम चल जाता है कि ये कौन कर रहा है, उसका नाम आ जाता है इमीडिएटली। प्रमोद जी, आप होस्ट हैं। अच्छा ठीक है, पहले आप एनोटेशन ऑफ करिए। आप सर पहले स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर कीजिए, सॉरी। हाँ किया मैंने अभी। आप ऊपर देखिए, annotation को दिया। ऊपर सेटिंग्स है सेटिंग मेरा सिस्टम में नहीं दिखा रहा, पता नहीं यार। सर, ऊपर लेके जाएंगे ना जब आप कर्सर तो खुल जाएगा। मेरा अनोटेट दिखा स्पॉटलाइट दिखा रहा है, टेक्स्ट, ड्रॉ, सिलेक्ट। नहीं सर, उसी के साइड में ना एक 3 डॉट बने हुए हैं। पता नहीं, मेरा सिस्टम में नहीं दिखा रहे भाई, मेरा सिस्टम में नहीं दिखा रहा है बिल्कुल। ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है सर, सेटिंग के अंदर डिसेबल एनोट। नहीं देखो आलोक, मुझे दिखा रहा है माउस, सिलेक्ट, टेक्स्ट, ड्रॉ, स्टाम्प, स्पॉटलाइट, इरेजर, फॉर्मेट और ऑन्डो, रेडो, क्लियर, सेव। हाँ सर, इसी के साइड में ऊपर, मतलब वो एक दिख नहीं रहा होगा, आप साइड में कर्सर ऊपर लेके जाइए थोड़ा सा, और लेफ्ट में, नहीं राइट में, सॉरी आपके राइट में। हाँ इधर ऊपर लेके जाइए, अपने आप खुलेगा ऊपर विंडो। नहीं यार, पता नहीं, नहीं नहीं खुलता, मैं समझ नहीं सकता यार। डोंट वरी, उनको करने दो। या सर आप
ये पीपीटी अब तो चलिए सर, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं सर, वो तो मैं तो ये कह रहा था सर, पीपीटी अगर भेज देते तो हम चला देते यहाँ से। अभी इतना बड़ा पीपीटी नहीं जाएगा भाई। ओके छोड़िए जो, अरे भैया मेरा रिक्वेस्ट रखना, जो भी आप कर रहे हो ना स्क्रीन से मत करो यार, ये आपकी जिंदगी की सवाल है। प्लीज प्लीज डोंट डू इट, इसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट डू इट। देखना इसमें कौन कर रहा है, पता चलता है क्या? कोई बात, देख लो, देख के उसको रिमूव कर दो, जो कर रहे हैं समझ में आएगा उसको रिमूव कर देना इमीडिएटली। ओके, so let us start. Okay. कपिल। हाँ सर। कपिल। हाँ सर। अगर आप होस्ट बनोगे तो जहां डिसेबल आता है वहीं पे आता है शो नेम, तो जो भी व्यक्ति पेन ऑन करेगा जैसे ही लिखेगा उसका नाम आ जाएगा वहां पे। वो क्या ना, मैं जब शेयर करूंगा वो तभी जाके कर। डोंट वरी तरुण, डोंट वरी, लेट हिम डू। सॉरी प्रमोद जी, वेरी सॉरी। नो, इट्स ओके, डोंट वरी। ऐसे होता रहता है जिंदगी में, इतने बड़े चैलेंज आके जा चुका है। ओके दोस्तों जी, दैट वी नो, हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको अपनी जिंदगी में तो शायद कुछ भी नहीं करना, और ये लोग हमारा पेशेंस चेक कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आप जितना मर्जी जो भी व्यक्ति है जो है, ये जो भी कुछ कर रहा है, जितना मर्जी ताकत लगा लीजिए आप, और मोदी केयर को हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने से आप रोक नहीं पाओगे। और आप एक दिन अपने माथे पर हाथ रख के रोओगे कि व्हाट आई वाज डूइंग ऑन दैट डे, जिस दिन जिंदगियां बदलने का दिन था, उस दिन मैं क्या कर रहा था। रियली सॉरी फॉर दिस प्रमोद जी। कोई चिंता की बात नहीं। ओके, कोई डोंट वरी, अभी चलते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों में अरे मेरा स्क्रीन दिखाई देता है कपिल? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, मैं एक दिन ये मकान में रहता था 1983 में। ये मकान की किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। मुझे 3 महीना मकान नहीं देने के बाद मुझे घर से निकाला दिया गया था। वो इंसान बहुत अच्छे थे, और 3 महीना किराया नहीं देने के बाद कौन रखेगा घर में? मुझे निकाला दिया गया था, और उस दिन मैं कसम लिया था मैं भुवनेश्वर में एक ना एक दिन एक मकान बनाऊंगा। दोस्तों जब मैं मोदी केयर में सुना ना कि मोदी केयर में अगर कोई बिजनेस में काम करेगा तो आराम से मकान बना सकता है। दोस्तों मकान बनाने का मेरा यहाँ टारगेट लिया था, मेरा ऑफलाइन मुझे सिखाए थे कि तुम 4 साल से 7 साल के बीच में मकान बना सकते हो। टाइम दिया था मुझे 4 से 7 साल। तो दोस्तों मेरा पहला मकान है, नीचे लाइन में देखिए बीच वाला में जो मेरा मकान है, दिस इज ए 4 बेडरूम हाउस, एक पूजा रूम, एक सर्वेंट क्वार्टर है। ये लेफ्ट में देखिए, मेरा लेफ्ट में देखिए ये स्लाइड में पहला ड्राइंग रूम। अगर फर्स्ट फ्लोर को जाएंगे, ये व्हाइट का जो क्लॉथ पड़ा है, ये सोफा मिलेगा आपको ब्लू कलर में। स्क्रीन या स्क्रीन खोलेंगे आपको एक कांच की दीवार मिलेगा, उसके सामने मिलेगा फाउंटेन। छत के ऊपर जाएंगे मिलेगा झूला, और ये मिलेगा आर्म चेयर, छोटा सा जिम, छोटा सा स्विमिंग पूल। ये दोस्तों मेरा जिंदगी की पहला मकान है। उसके बाद मेरा सेकंड और थर्ड हाउस, यहाँ के फ्लैट लिया, और राइट साइड में जो ब्लू का जो ग्रीन कलर की थोड़ा है जो मकान है, मेरी माँ को गिफ्ट दिया। क्योंकि मेरा माँ की सपना था बहुत सालों से, कई सालों से था कि पिताजी के मकान बना के देंगे उसे, और पिताजी तो चला गया, दुनिया छोड़ के चला गए, तो ये ड्रीम भी पूरा किया। और उसके बाद दोस्तों मेरा 4th हाउस है, जो अभी कंस्ट्रक्शन, अभी इंटीरियर काम चलता है। घर तो ले लिया, अभी इंटीरियर काम चलता है। ये घर में क्या किया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये घर में रूम है 3 सर्वेंट के लिए, 3 अटेंडेंट रहने के लिए जगह है, और 3 गाड़ी पार्किंग करने की जगह है। 4 बेडरूम है, हर बेडरूम के सामने एक लॉबी है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है, और सोसाइटी का तो स्विमिंग पूल, जिम, कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये घर की कीमत में अभी जो कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 3 करोड़ 30 लाख तक जाएगा, मे भी थोड़ा 5-10 लाख इस तरह हो सकता है। ये दोस्तों आप हिसाब कर लो, मेरा 22 साल में 4 मकान हुआ, 22 साल में 7 गाड़ी, 4 मकान, 22 बार फॉरेन ट्रिप। और ये मेरा पहला मंथ की इनकम था 220 रुपया। दोस्तों मोदी का बिजनेस में ही सुना था, मेरा ऑफलाइन मुझे ट्रेनिंग दिए थे कि शुरुआत में तुम्हारा इनकम नहीं आएगा, आ सकता है 110 रुपया, मगर पहला मंथ क्या आया था मेरा 220 रुपया। और मैं 20 साल के बाद, अगर मैं 20 साल के बाद ये बात करूं, यानी कि 2018 में मेरा अपना साल का इनकम था 2 करोड़ 13 लाख, पूरा साल को मिला के। अगर इसको मंथली आप एवरेज लेंगे, ये करीबन आता था 17 लाख समथिंग, 17 लाख समथिंग था। तो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा लास्ट 3 इयर्स की एवरेज, मेरा परिवार की मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम माय फैमिली इन लास्ट 3 इयर्स। 2018 में मेरा चलता था 17 लाख समथिंग, बट मैं एवरेज लिया, मैं मिनिमम लिया 17 लाख की।
2019 होते होते मेरा इनकम जंप कर लिया 23 लाख को, यानी कि एक साल में 6 लाख की हाइक। 23 लाख, दिस इज मिनिमम एवरेज की बात करता हूं 2019 की। और 2020 की जनवरी फरवरी मार्च ये चलता था एवरेज 26.23 लाख से इस तरह चलता था। मगर जब अप्रैल में आया थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी इनकम कम हुआ था, 7% माइनस कर दो, ये था। ये दोस्तों मोदी कर मुझे ये दिया। अभी सवाल ये है, अगर मैं उस दिन मोदी कर की काम नहीं करता, या मोदी कर में जान करके काम सही ढंग से नहीं करता, या मेरा अपलाइन के ऑफर को मैं इनकार कर देता, क्या मेरा जिंदगी में सब मिलता? कभी नहीं मिलता दोस्तों। मैं एक आम इंसान हूं, मेरा औकात तो ही है 50,000, 60,000, 1 लाख कमाने का। ये दोस्तों ये मोदी कर की कमाल है, जो मोदी केयर मेरा जिंदगी में ये सब चीज कराया। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा मेरे अपलाइन की, मेरा स्पॉन्सर की, जो मुझे 2 महीना काम करने का 2 महीने के बाद छोड़ के चला गए, मगर ही इज द सेकंड गॉड ऑफ माय लाइफ। ये भगवान की दूत बनकर आए थे, मुझे मेरा जिंदगी बदलाने के लिए प्लान मुझे दिखाए थे। एनीवे फ्रेंड्स, फिर मोदी कर देता है बेस्ट कैरियर और पैसिव इनकम। देखो दोस्तों, मैंने तो जब मुझे 40 साल उम्र हुआ था बिजनेस शुरू किया था, कैरियर की जो मिलेगा वो मुझे तब अट्रैक्ट नहीं किया था। मगर आज की तारीख में देखते हैं, आपकी ऑफलाइन तरुण जी की एक डाउन है जो अक्षय दत्ता जी, पूरी हिंदुस्तान उन्हें जानते हैं। वो आज स्टूडेंट के नाते हो, कभी स्टूडेंट्स के टाइम में पढ़ाई करके भी आज 9 लाख कमाती है, जागवर गार्ड चलाती है। दोस्तों अगर अक्षय दत्ता जी डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट बन जाते, तो कितना कमा लेते महीना? कितना कमा लेते? 9 लाख तो कभी महीना नहीं कमाते, ये तो मैं श्योर हूं। वही 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के बीच में कमाते, और उसके लिए काम करना पड़ता कम से कम 15-16 घंटा की, 10-12 घंटा काम करना पड़ता। आज हर साल फॉरेन ट्रिप। दोस्तों अगर मुझे आज कोई यंग सुन रहे हो, जिसका उम्र आज 20 से लेके या 18 से लेके 30 साल के बीच में, आज 30 साल के बीच में, मैं आप लोग के मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, ये बिजनेस इतना दम है, आने वाला 10-15 साल के बीच में दोस्तों आप लोग कमाते होंगे कम से कम 15 से 20 लाख, 25 लाख आप कमाते होंगे, आपकी इनकम होगा दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ मोदी का बिजनेस। देन पैसिव इनकम, हम सब जानते हैं कि काम कर लेंगे, 2-4 साल 5 साल काम करेंगे, अगर बाई चांस काम भी नहीं किए तो भी घर में बैठे पैसा आएगा, और दुनिया छोड़ के जाएंगे तो फिर भी हमारा परिवार को पैसा मिलेगा। दोस्तों ये चीज को बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये चीज को जी हम लोग मरने के बाद भी हमारा परिवार को पैसा आएगा, ये चीज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। बट मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे एक डाउनलाइन के बारे में, मेरा एक डाउनलाइन के बारे में, जो आज उनका परिवार को मिलता है पैसिव इनकम दोस्तों, वो आज दुनिया में नहीं है, ऑलरेडी डेड। वो मेरा 4th जनरेशन बंदा था। 4th जनरेशन में इनका नाम है लेट चंदन पाल, जो एक एनजीओ में जॉब करता था, और तनख्वाह था उनका 15,000। 15,000 के लिए वहां मेहनत करता था। जिस दिन मोदी कर बारे में सुना था तो मोदी कर पार्ट टाइम में शुरू किया था। अभी वो एक्सपायर कर लिया दिसंबर 2018, यानी कि करीबन 1 साल 4 महीना पहले वो दुनिया छोड़ के चला गया। उनको देखो, उनका बीबी कितना छोटा बेटा है। अभी काम कब शुरू किया था, ज्वाइन कब किया था दोस्तों? ये मोदी केयर में काम करना शुरू किया था मई 2017। अगर मई 2017 से दिसंबर 2018 आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, वो होता है 1 साल 7 महीना, 1 ईयर 7 मंथ में वो काम करके 4 भी क्वालिफाई किया, 2 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। मगर ऊपर वाला की जो भी इच्छा था दोस्तों, दुनिया छोड़ के चला गया, अपनी बीवी बेटा को अकेला छोड़ के चला गया। वो तो चला गया सच, मगर मोदी का उनको नहीं छोड़ा दोस्तों। देखो मोदी केयर में हर महीना उनका परिवार को पैसिव इनकम आते हैं 50 से 70,000, 50 to 70,000 में आपको 1 साल की डाटा दिखा सकता हूं दोस्तों। 50 से 70,000 हर महीना आता है उनका परिवार को, उनका बीबी काम ना करते हुए भी। और देखो लास्ट मंथ की इनकम कितना था? लास्ट मंथ की इनकम था दोस्तों 80,085 रुपया। यह स्लाइड के ऊपर मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन, अगर ये चंदन जी मोदी केयर में काम नहीं करते, सिर्फ वो एनजीओ में काम करते, क्या गुजर जाने के बाद उनकी एनजीओ वाला उनका परिवार को क्या 15,000 तनख्वाह देता? मैं जानता हूं आपकी जवाब होगा नो। अरे 15,000 छोड़िए भाई, 15 रुपया भी इनकम नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 2, चंदन जी जिस दिन डिसीजन लिए थे मोदी केयर में काम करने के लिए, जी जान लगे के काम करने के लिए, उस दिन उनका डिसीजन सही था ना गलत था? मैं जानता हूं आप लोग की जवाब होगा कि सही था। तीसरा क्वेश्चन, जो इंसान उन्हें जाके बताए थे कि मोदी केयर के बारे में, वो जो इंसान जाके बताए थे, यानी कि उनका स्पॉन्सर
वो चंदन जी के लिए सही कितना गलत किए थे। मैं जानता हूं दोस्तों आपकी जवाब होगा कि सही किए थे। दोस्तों ये होता है मोदी कार बिजनेस की ताकत। हम लोग मोदी कार कंसल्टेंट जब एक इंसान के पास हम लोग बैठते हैं, उनको बताते हैं ये बिजनेस के बारे में। दोस्तों हम लोग हमारा फायदे के लिए जाते होंगे ऐसा लगता होगा, मगर सच यही है हम लोग जाते हैं उनका परिवार को सिक्योर कराने के लिए, हम लोग जाते हैं उनका परिवार की सपना पूरा करने के लिए, हम लोग जाते हैं उनका परिवार की खुशी बांटने के लिए। दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ मोदी कार बिजनेस। एक मोदी कार कंसल्टेंट के नाते मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूं, भगवान हमको यह ताकत दिया है दोस्तों, हम लोग मुंह खोलेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, सामने वाला आदमी का परिवार सिक्योर हो जाएगा, सामने वाला आदमी का सपना पूरा होगा। दोस्तों तो जब भी हम लोग फील्ड को जाते हैं या जब भी आप फील्ड को जाते हो, अंदर से गर्व महसूस करो, रोज ये माइंड सेटिंग करके जाओ कि मैं जाता हूं आज एक परिवार में, इनका परिवार को सिक्योर कराने के लिए, इंसान की जिंदगी की सपना पूरा करने के लिए। यही फीलिंग्स हम लोग लेके जाना है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग किसको हाथ फैला के मांगते नहीं बिजनेस में। हमारा काम है कि हम लोग देते हैं लोगों को, वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन लाइफ। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बिजनेस के जरिए हम लोग कई हजार लोगों की जिंदगी के बदलाव ला सकते हैं। बस मुझे यही बताना था दोस्तों। स्लाइड के ऊपर अभी मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब तक दोस्तों, अभी तक मेरे ग्रुप में ये मत सोचिए कि मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, या आपको इसलिए बता रहा चाहता हूँ दोस्तों, आज मेरे ग्रुप में 21 जीपीटीज है और 18 लैक्स मेरा 8 फ्रंट एंड में जीपीटीज है। अभी सवाल है दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, स्क्रीन में देखिए। तरुण जी क्या लिखा गया स्क्रीन में? कपिल, आलोक जी क्या लिखा गया? इसमें लिखा नाउ आई हैव 21 GBDs in my 8 lakhs. Unfortunately, my 12 uplines quit Modi Care. हाँ दोस्तों, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, मेरा 12 अपलाइन काम छोड़ दिया। जिन्होंने मुझे लाए थे बिजनेस को, 12 अपलाइन काम छोड़ दिया। मैं आपको यहाँ भी एक चीज हाईलाइट कराना चाहता हूँ। ये जो 12 अपलाइन ज्वाइन किए थे, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किए थे, ध्यान से सुनो दोस्तों आप लोग, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किए थे उनका माइंड में यही सोच था, हाँ यार बिजनेस काम करेगा, मैं करता हूँ, देखता हूँ कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर देता हूँ। अगर उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया होता तो मैं उनका कैसे ग्रुप में आता? तो ये सोच के स्पॉन्सर कर दिया। मगर जिस दिन उन्होंने क्विट किए, उनका दिमाग में शायद यही था, नहीं यार बिजनेस काम की नहीं चलेगा नहीं। दोस्तों उस दिन मेरा अपलाइन की समझ में नहीं आया, मेरा अपने लोगों की समझ में नहीं आया कि बिजनेस ताकत क्या है। दोस्तों आज मैं खुशियां बताने के लिए ये लॉकडाउन के टाइम में भी मेरा ये मैं दिखाऊंगा, आगे जाकर स्लाइड में दिखाऊंगा, मगर मेरा एवरेज मंथली बिजनेस होता है दोस्तों। उड़ीसा की मैं बात करता हूँ, 10 से 11 करोड़ की एवरेज सेल इवन लॉकडाउन के टाइम में भी। ध्यान से सुनना दोस्तों, 10 से 12 करोड़ की लॉकडाउन टाइम में उड़ीसा का छोटा सा जगह वहां सेल होता है। ऐसे ऑन एन एवरेज मेरा ग्रुप की सेल होता है 15 से 16 करोड़, 15 से 16 करोड़ का मंथली। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, नथिंग। दोस्तों यही है बिजनेस की कमाल। अगर ये बात मेरा ऑफलाइन को दिमाग में समझ आता तो कभी उन्होंने क्विट नहीं करते। तो आप लोग के लिए मैं स्लाइड को रही मैसेज देना चाहता हूं, अगर एक बार आप ज्वाइन किए हैं मोदी केयर में तो कभी भी जिंदगी में छोड़ना नहीं दोस्तों। हो सकता है आज इसका ताकत मालूम नहीं, पर आने वाले दिनों में बिजनेस आपको इतना दिलाएगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। मैं आपको अगर बोनस कैलकुलेशन आप सबको मालूम होगा कि बोनस कैलकुलेशन लेके आपको बताना चाहता हूँ। अगर मेरा ऊपर एक सीनियर डायरेक्टर होता है, सिर्फ सीनियर डायरेक्टर, उनका आज का तारीख मंथली इनकम होता है दोस्तों 1,60,000 रुपया। 1.5 लाख से ऊपर मान के चलो उनका मंथली इनकम होता। सिर्फ 30,000 बिजनेस, 30 वॉल्यूम का बिजनेस करके उनका 1.5 लाख इनकम होता। पर तब समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने हर महीना का टूथपेस्ट भी यूज करके यहाँ कंटिन्यू करते तो क्या बुरा होता? कुछ बुरा नहीं होता। ओनली थिंग दे कुडंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो दोस्तों आप कभी गलती नहीं करना। ये दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूँ दोस्तों, प्रेजेंट सेल लॉकडाउन की टाइम में दोस्तों ये देखिए, उड़ीसा के छोटा सा जगह, बहुत छोटा सा जगह, 17,890 लोग न्यू कंज्यूमर बने, 17,890 न्यू कंज्यूमर्स बने मे मंथ, यानी कि लास्ट मंथ। और उड़ीसा की सेल था लॉकडाउन के टाइम में 11 करोड़ 60 लाख। और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, अगर मैं मार्च की बात करता हूं तब बिजनेस था, आई थिंक इट इज 9 करोड़ समथिंग, एग्जैक्ट फिगर मेरा याद नहीं है। और अप्रैल में थोड़ा बढ़ा और उसके बाद
अब मई की सेल है 11 करोड़ 60 लाख। क्या देखिए, आप लोग जानते होंगे कि आप 2 लाख लोग ज्वाइन किए पूरी हिंदुस्तान में, पूरी इंडिया में ज्वाइन किए 2 लाख लोग ज्वाइन किए मई महीने में, इन फ्रेंड्स। और इंडिया की सेल है 1 करोड़, सॉरी 122 करोड़ की सेल था मई महीना में। दोस्तों आज ये फिगर आपको इसलिए देना चाहता हूं, कभी भी जिंदगी में ये बिजनेस को अंडरएस्टिमेट नहीं करना। कभी भी जिंदगी में ये दिमाग को ये ख्याल नहीं होगा कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं होगा, या मैं कर नहीं सकता हूं। मैं बोलता हूं दोस्तों, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा। देखिए यही सवाल जब मैं नया नया ज्वाइन किया था, मेरा मन में सवाल था कि कैन आई गेट सक्सेस। मेरे ऑफलाइन मुझे बताए थे, जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे उड़ीसा में जो थे ट्रेनर, वो दुनिया छोड़ के चला गया, नहीं है दुनिया में। एनीवे वो मुझे बोले थे यस सक्सेस इज गारंटीड लाइफ। मैं भी आज आप लोग को बताना चाहता हूँ, सक्सेस इज गारंटीड लाइफ। इट डजंट मैटर आज आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं दोस्तों आपको एक आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ, पास में पेन पेपर है तो निकाल लीजिए प्लीज, पेन पेपर है तो निकाल लीजिए प्लीज, निकाल लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड को जाता हूँ। गेट रेडी फॉर पेन एंड पेपर। तरुण जी निकाल लिया, कपिल भैया, आलोक भाई। हाँ जी यस सर। सर। पेन पेपर रखो। मैं अभी जो आपको बताऊंगा इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद पेपर में लिखना। मैं भी एक्सरसाइज कराऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि दुनिया के हर इंसान कामयाब इंसान बन सकते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनो। होता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। इंसान की सोच, इंसान की चाहत और इंसान की मेहनत इंसान को अपना मंजिल में पहुंचा सकता है। किसी का भी ताकत नहीं रोकने के लिए, किसी भी ताकत नहीं रोकने के लिए। मैं अभी चलिए, देखिए आप, आलोक दिखा देता है स्क्रीन में? सर दिखाई दे रहा है। क्या लिखा गया, पढ़ो। नेम ऑफ ड्रीम, व्हेन थॉट व्हेन अचीव्ड। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, पहले आप इसको समझ लीजिए, बाद में आप लोग को हिसाब से लिखना, सब लोग लिखना। आज जो भी 1000 लोग हैं सब लोग लिखना आप इसको। यहाँ के एग्जांपल दिया गया, मानो कि तरुण, आलोक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो मोटरसाइकिल खरीद के पहला मोटरसाइकिल कौन सा ईयर में खरीद के? सर पहला मोटरसाइकिल 2001। जहां रेड में लिखा गया ना 2003, वहां लिखो, आपके पेपर में लिखो, वही लिखो 2003 ना बताया ना, कितना बताया? 2001। 2001 वही लिखो, जहां 2003 लिखा गया रेड इंक में, आप वही लिखो। और ये जिंदगी के मोटरसाइकिल चलाने के लिए ये जो ख्याल तुम्हारे दिमाग को आया था, ये कब आया था? स्कूल ना कॉलेज में? कहाँ सोच आया था कि मैं बड़ा होने के बाद गाड़ी चलाऊंगा, मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मस्ती करूंगा? ये सोच तुम्हारा स्कूल में आया था ना कॉलेज में आया था? ये सर थोड़ा सा स्कूल में आया था, फिर ज्यादा कॉलेज में आया था। नहीं, मैं थोड़ा सा जो पहला जो सोच, थोड़ा सा ख्याल, वो कब आया था? स्कूल में आया था तो कौन सा क्लास में, कौन सा ईयर में आया था? स्कूल में आया था। कौन सा ईयर होगा? 10th में, 9th 10th। ईयर व्हिच ईयर? ईयर 1996। जहां लिखा गया ब्लैक में 1995, वहां लिखो 1996 लिखो। मैं एक्सरसाइज तुम्हारे साथ कराना चाहता हूं दोस्तों, बाकी लोग देख लो। मैं अभी आलोक जी के साथ क्या क्या कर रहा हूं, आप लोग भी वही हिसाब से आपकी खुद के साथ करना, राइट? अभी नेक्स्ट चलते हैं आलोक भाई। ये मोदी का आने से पहले जॉब किया था ना, बिजनेस कर रहा था? मोदी के आने से पहले जॉब में था ना, बिजनेस में था? सर आलोक जी नहीं है इधर, मैं हूं कपिल। अच्छा अरे कपिल, अच्छा गुड, वेरी गुड। अच्छा कपिल ये बताओ, तो तुम्हारा इससे पहले जॉब में था ना, बिजनेस में था? सर प्रोफेशन में था, एडवोकेसी करता था। वकील था, ठीक है, कोई बात नहीं। वकालती कब शुरू किया, कौन सा ईयर में? सर 2006। लिखो, जहां रेड में लिखा गया 1990, वहां लिखो 2006। और वकील बनने का सोच तुम्हारा कब आया था? स्कूल ना कॉलेज? कॉलेज। कौन सा ईयर में? 2003 में। वहां लिखो 2003 में। जहां 92 लिखा गया, 1992 लिखा गया, वहां लिखो। 2002 में आया था, फिर शुरू कब किया, दोबारा बोलो। 2003 में ख्याल आया था, 2006 के एंड में शुरू किया था, दिसंबर में। ओके, कोई बात नहीं, 3 साल के बाद। ओके, नो प्रॉब्लम। कपिल, तुम्हारे घर में पहला टीवी तुम कौन सा ईयर में खरीद किया? थोड़ा जल्दी चलो। पेरेंट्स के टाइम पे।
नहीं, तुम पहला टीवी कब खरीदा तुम? सर 2010। जहां लिखा गया 2004 वहां लिखो 2010। और टीवी खरीद करने का सोच या टीवी चेंज करने का सोच कब, कौन सा ईयर आया था, कितना साल पहले आया था? 2005। लिखो वहां जहां लिखा गया 98 वहां लिखो। तुम्हारा पहला स्मार्टफोन कब खरीद किया? सर 2008। लिखो वहां जहां 20 लिखा गया वहां लिखो। स्मार्टफोन लाने के लिए कितना साल पहले तुम्हारा दिमाग को ख्याल था पहली बार? ये सर 3 साल पहले 2005 के अप्रोक्सी। वहां भी लिखो, वहां भी लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो। तुम्हारा कपिल भाई कब कार खरीद किया? हाँ किया सर। कौन सा ईयर में खरीद किया? 2009 फर्स्ट कार। लिखो वहां जहां लिखा गया 2018 वहां लिखो 2009। जिंदगी में कार खरीद करने के लिए ये जो ख्याल तुम्हारा पहली बार कब आया था? स्कूल ना कॉलेज ना कौन सा ईयर में आया था? कॉलेज में, लॉ में 2004। वहां लिखो जहां लिखा गया 2010 वहां लिखो। कपिल भाई मकान ले लिया? हाँ सर अभी लिया है। मकान कौन सा ईयर में लिया? लिखो 2015 जहां लिखा गया वहां लिखो मकान कब लिया? 2017। लिखो। और मकान करने का सोच पहले अनीता बोली थी ना तुम्हारा मन पे आया था, और कब आया था? ये तो सर बहुत पहले आ गया, 2010 9-10 के अप्रोक्स। लिखो वहां जहां 2008 से वहां लिखो। कपिल भाई ये है तुम्हारा जिंदगी की इतिहास। तुम जो एक बार दिमाग में डाला वो चीज तुमको 2 साल 5 साल 10 साल के बाद पूरा हुआ। यस सर। प्रमोद अभी जी 2020 से। प्रमोद जी 1 मिनट रोकूंगा आपको। यस सर। आलोक, दिस इज सम मिस्टर संधू। ये कोई संधू है जो सारे मैसेजेस डाल रहा है और ये कर रहा है। प्लीज रिमूव हिम। मिस्टर संधू एक्चुअली सर प्रमोद सर होस्ट हैं, तो प्रमोद सर कैन रिमूव हिम। चलो करने दो इनको जो कर रहे हैं। स्पेलिंग क्या है बोलो, स्पेलिंग क्या है? SANDHU। ओके संधू जी आप बहुत महान इंसान है यार, सलाम है आपको। वो रिमूव भी नहीं होता है। करने दीजिए, अब मुझे पता चल गया ये कौन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कुछ सेटिंग को किए कि रिमूव नहीं होते, कोई बात नहीं। सिद्धू भाई इस तरह करते रहना भाई, करते रहना, और आखिर तक मेरा स्पीच सुन लेना, आखिर में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने जा रहे हैं। आखिर तक मेरा भाई मेरे दोस्त बिल्कुल बिल्कुल लगे रहिएगा, करते रहिएगा, रुकिएगा मत संधू जी, जाइएगा मत। शाबाश, वेरी गुड। लास्ट तक सुनते रहना सिंधु भाई, राइट? ओके। तो अभी है आप लोग की जिंदगी का इतिहास। आप लोग जब सोचे थे और कब अचीव किए, इसी तरह आपकी जिंदगी में जो भी आपका घर में, चाहे ग्राइंडर हो, एक टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, या मोटरसाइकिल हो, शू की स्टैंड हो, एक बेड हो, सब चीज इस तरह फॉर्मेट में लिखना। कब सोचा, कब मिला, ये आपको आगे जाकर अमीर बना देगा। दोस्तों मैं अभी दिखाता हूं, स्क्रीन में देखिए आप लोग, स्क्रीन में देखिए आप लोग, सॉरी ऊपर में देखिए लिखा गया आज के बाद, चाहे आज आप नया भी जान किए हो, मैं एक भाई के नाते आपको बताना चाहता हूँ, दोस्त के नाते बताना चाहता हूँ, आज के बाद, इसी वक्त के बाद जिंदगी में कभी 10 लाख के नीचे नहीं सोचना, 10 लाख के नीचे नहीं सोचना। आज अगर 2020 में 10 लाख लिख दिया ना और 10 लाख ले काम किया, मैं गारंटी दिला सकता हूँ दोस्तों, आने वाला 5 साल 10 साल 15 साल कभी ना कभी सच होगा, मैं गारंटी दिला सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये सब आपकी जिंदगी की इतिहास है, आप लोग कर चुके हैं, ये भी आपका हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड काम होता है दोस्तों। ये स्लाइड को बराबर से ही बताना था। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बताया था कि मैं बात करूंगा सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम तो अभी बता दिया। मैं अभी बताने जा रहा हूं कि जिस दिन ये तो मैं मुझे मिला मोदी के से, जिस दिन मैंने सुना था ना ये बिजनेस के बारे में, मेरा मन में क्या सवाल था, मैं अभी वही बताने जा रहा हूं दोस्तों। पहले सवाल था मेरा मन में, इन्वेस्टमेंट क्या है। तब तो लगता था बड़ा सोचा दोस्तों, आप लकी हो, आपके लिए आज कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने पूछा था रिस्क क्या है, वो बोले थे रिस्क जीरो। मैं आज भी आप लोग बताता हूँ रिस्क जीरो।
अभी सवाल है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं उनको पूछा था कि पैसिव इनकम, इतना इनकम कैसे आएगा? ना तुम्हारा कंज्यूमर प्रोडक्ट के जरिए आएगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो तुम्हारा घर में यूज करते ना, उसकी वजह से सब मिलेगा। सिर्फ दुकान चेंज कर तो मिलेगा दोस्तों, मुझे यही बताए थे। अभी सवाल है कि कहाँ प्रोडक्ट यूज करते। मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी आज नया ज्वाइन किया, जो भी जान के पूछना चाहता हूँ लोगों, दोस्तों ने, हम लोग जब भी घर में जरूरत पड़ता है हम लोग लाते कोई दुकान से, नहीं तो बिग बाजार से, नहीं तो रिलायंस से, यही जगह से हम लोग लाते हैं। अभी सवाल है कि क्यों लाते हैं? घर के पास से थोड़ा क्रेडिट में मिल जाता होगा, नहीं तो ये बिग बाजार में यहाँ कुछ ऑफर मिलता होगा। इसी तरह दोस्तों ये मोदी का कंपनी में आपको बहुत ऑफर देता है, ये आप जानते हो। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे जाकर ऐसे कुछ बात बताऊंगा जो आपकी समझ में आएगा। यहाँ डिस्काउंट मिलता है 10 से 50% सेटिस्फैक्शन गारंटी, बोनस और एवरी पर्चेज, आप जानते हो दोस्तों। मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ उतना नहीं, ये स्क्रीन में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जिसका मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों। जब रिकमेंडेशन लोगों को करेंगे पैसा मिलेगा धीरे धीरे, 10 से 20, 20 से 50, 100 होगा, 1000 होगा। दोस्तों आप लोग आज देखो, कोई दिल्ली में बैठा होगा, कोई मुंबई से प्रोग्राम देखता होगा, अगर आपकी बिजनेस चलेगा केरला में, कभी केरला में चलेगा, कभी कश्मीर में चलेगा, कभी कोलकाता में चलेगा, कभी उड़ीसा में भी चलेगा। ये रिकमेंडेशन जरिए चलता है, पता नहीं आपका दोस्त है, उनका दोस्त है, इतना चल जाएगा। मगर जिस दिन ये बात मैं सुना था ना, मैं जिस दिन सुना था मुझे विश्वास नहीं आया था। और आज का तारीख में दोस्तों मेरा 26 स्टेट में चलता है बिजनेस। कार मिलेगा, घर मिलेगा, ओनली ऑन रिकमेंडेशन, ओनली ऑन रिकमेंडेशन। अभी सवाल है कि कितने, कैसे इतना मोदी का बेनिफिट देता है भाई? मोदी का क्या मानना है कि जो एडवर्टाइजर मिडिल मैन को पैसा देना नहीं है, सब कुछ कंज्यूमर को दे दो, जो होता है कंज्यूमर को दे दो। तो इसलिए दोस्त आज लोगों ने कमाते इतना पैसा। अभी सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट। आप लोग जानते होंगे, अगर कोई नया आदमी है, जानते हो कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, दुकान से ना लेके मोदी कार्ड से लेके आपका इनकम आएगा। अभी सक्सेस लेना कैसे है, ये सवाल मेरा था 22 साल पहले, हाउ टू गेट सक्सेस इन बिजनेस। मेरा अपने बताया था कि तुमको ट्रेनिंग लेना है। ये पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिएगा बंदर, एक बंदर उनका बीबी को लेकर जाता है रिक्शा में, बीबी या गर्लफ्रेंड में नहीं जानता, और उसको लेकर जाता है। एक तोता साइकिल चलाते हैं, कुत्ता है साइकिल चलाता है। ये सब सीन आप सर्कस में देखे होंगे। अभी सवाल ये है, अगर एक तोता या बंदर, एक कुत्ता अगर ट्रेनिंग ले लेके अपना माइंड सेट करके साइकिल चलाना सीख लिया, मैंने उस दिन सोचा था अगर एक कुत्ता ट्रेनिंग ले लेके जिंदगी मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, मैं भी ट्रेनिंग ले लेके मेरा जिंदगी का बदलाव ला सकता हूँ। दोस्तों मैं आज यही स्लाइड के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ट्रेनिंग जिंदगी में बहुत जरूरत है। टेस्ट चलते, व्हिच ट्रेनिंग शुड आई टेक, ये सवाल मेरा था, मेरा ऑफलाइन के लिए। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ मेरा ऑफलाइन मुझे क्या बोले थे। मेरा ऑफलाइन मुझे यही बताए थे, आपको यही सब ट्रेनिंग लेना होगा। सबसे पहले मुझे बताए थे नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड के बारे में, और मोदी कर की प्रोफाइल के बारे में बोले थे। जब ये दोनों के ऊपर मैं ट्रेनिंग लिया, मेरा बिलीव लेवल बढ़ गया। उसके बाद प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दिखाए थे। दोस्तों अगर ये बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हो तो ध्यान रखना, डेमो लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। वो डेमो दिखाए थे, मुझे ऑफर बताए थे, इसलिए मुझे कंज्यूमर क्रिएट करना आसान हो गया। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दोस्तों मैं फील्ड को निकलने से पहले लीडरशिप बोनस को छोड़ के ऑलमोस्ट मैं सीख चुका था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन यही कहना था कि प्रमोद तू अगर कार चलाएगा, पहले ड्राइविंग सीखेगा तब जाकर रोड को जाएगा। तो मुझे सिखा दिया, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान मिनिमम बेसिक मुझे सिखा दिए थे। सक्सेस स्टोरी मुझे दिखाए थे, बोले कि जो कनेक्ट मैगजीन से, जैसे हम लोग का ये मिलता है ना कनेक्ट मैगजीन से सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तो बाकी लोगों की मोटिवेशन आएगा, राइट। मुझे वो जमाने की ये था वो जमाने की जब मैं ज्वाइन किया था दोस्तों, ये था, ये कनेक्ट मैगजीन था। या तो अभी जो कनेक्ट है पहले था कॉन्टैक्ट, इस तरह के किट मिलता था दोस्तों तब, राइट। इसको पढ़ने से आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। फिर पैसिव इनकम में डिटेल से समझाते कि कितना मेरा स्ट्रक्चर कैसे होने से मुझे पैसिव इनकम मिलेगा। फिर मुझे सिखाए थे वर्किंग ऑफिस, यानी तुम जब जाएगा जिसको प्लान दिखाने के लिए, तो एक बैग रखना, बैग में जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है, जो पेन पेपर है, डॉक्यूमेंट्स, डेमो प्रोडक्ट सबको साथ में लेके जाना। मैं बोला सर मैं रेडी हूँ। उसके बाद उनको फिर मुझे ये बताए थे मुझे, दैट इज वे। अगर अंदर में चाहते ना, अंदर में अगर चाहते ना, रास्ता आपको अपने आप मिलेगा दोस्तों। आज ये लिख के रख लो, अगर दिल में चाहते कुछ करने के लिए ना दोस्तों, ऊपर वाला पूरी कायनात आपको रास्ता दिखा देगा। तो आप मुझे बताए थे कि स्टैट्यूटरी वार्निंग के बताए थे दोस्तों, मैं हर मीटिंग में और हर नया आदमी में सिखाता हूँ। यही बोले थे पहले कि मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू, यानी कि सबसे पहले तुमको सीखना है, तुमको समझना है ये बिजनेस क्या है।
दोस्तों ये कोई आम इंसान की बिजनेस नहीं है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये है करोड़ों की बिजनेस, करोड़ों की बिजनेस। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और सेकंड बोले थे, डोंट बी मिसलीड बाय क्लेम दैट हाई अर्निंग्स आर इजीली अचीव्ड। ये बोले थे दोस्तों, कभी दिमाग में यही रखना कि ये तुम्हारा आसानी से बिजनेस हो जाएगा, आसानी से इनकम होगा, ये मुझे बताए थे। फिर वो बताए थे, थर्ड पॉइंट बताए थे कि रातों रात यहाँ पैसा इनकम नहीं होगा। प्लीज कोप अप। ओके, अरे यार कपिल, मैं इरेज कर रहा था, वो फिर हैंग हो गया पीपीटी। प्रमोद जी पीपीटी ऑफ करके दोबारा इंसर्ट कर लीजिए। हाँ हो गया, ओके। ओके, उनका थर्ड पॉइंट मुझे बोले थे, इनिशियल अर्निंग आपका थोड़ा कम हो सकता है मगर फ्यूचर में मल्टीप्लाई होगा। वो मुझे दिए थे आम पेड़ का एग्जांपल दिए थे, बोले कि आम का पेड़ लगाएंगे, शुरुआत में फल नहीं आएगा, मगर 2-4 साल के बाद वो जब फल फैलेगा ना, वो आपको पूछ के नहीं आएगा, वो 1000 में आएगा फल, 1000 में आम फलेगा। दोस्तों आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना, चाहे आपकी समझ में आता है नहीं आता मैं नहीं जानता दोस्तों, ये बिजनेस शुरुआत में आपको क्या देगा नहीं देगा भूल जाओ उसके बारे में, जी जान लगा के काम करते दोस्तों। आने वाला 2 से 4 साल 5 साल के बीच में दोस्तों लाखों में आप सब इनकम करेंगे, लाखों में दोस्तों। मैं बोलता हूँ आप लोग को, मेरा तजुर्बा से लेकर बोलता हूँ, मेरा मेहनत को लेकर बोलता हूँ दोस्तों, यस यू कैन मेक इट पॉसिबल। फिर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट इन माय लाइफ। मेरा ऑफलाइन मुझे बताए थे कभी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं मारना। मैं बोला कि सर मेरा जिंदगी का, मेरा तो एक्सपीरियंस है, कभी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं मारूंगा, क्योंकि शॉर्टकट मार के रातों रात अमीर बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हर चीज के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्शन जरूरत है। ये देखिए दोस्तों, जिन्होंने आज हमारा देश के नामी दामी प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IAS ऑफिसर, एडवोकेट, प्रोफेसर, मैनेजर्स, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, राइट। देखो उन्होंने ये प्रोफेशन आने के लिए कितना साल पढ़ाई की, और आज का तारीख में दोस्तों उन्होंने कितना कमाते हैं। तरुण जी ऑब्वियसली डॉक्टर, इंजीनियर ऑब्वियसली कितना कमाते होंगे मंथली, पर मंथ? कौन? डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट एवरेजली पर मंथ कितना कमाते होंगे? यस, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 लाख। 1 से 2 लाख। Yes. और 1 से 2 लाख कमाने के लिए उनको दोस्तों रोज काम करना पड़ता है 10 से 12 घंटा। Yes. 10 से 12 घंटा, और इसका पीछे एक्सपीरियंस है कम से कम 10 से 15 साल। और ये भी सच्चाई है दोस्तों, नो वर्क नो पे। आज अगर उन्होंने काम नहीं करेंगे ना, फिर पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों आज जो क्रिकेट स्टार बनते हैं ना, उनके पीछे भी 10 साल 15 साल की मेहनत है। जो चोर अगर आज बैंक में डाका डालता है ना दोस्तों, उसका पीछे भी चोरी करने का एक्सपीरियंस होगा 10 से 15 साल की। रातों रात कहीं दोस्तों अमीर बनने का रास्ता नहीं है। यस, नेटवर्क मार्केट में दोस्तों अगर आप सही तरीके से काम किए, प्रॉपर ट्रेनिंग लिए, 2 से 5 साल के बीच में आपकी इनकम होगा 1 से 5 लाख। 1 से 5 लाख दोस्तों आप लोग इनकम कर सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस कितना ताकत है। मैं पूछा था कि अप्रोक्सीमेटली बिजनेस को चलाने के लिए मंथली कितना खर्चा आएगा वो लोग, क्योंकि बिजनेसमैन के नाते इतना तो समझ में था कि बिजनेस चलाने के लिए खर्चा होता है। तो वो बताए थे मुझे 500 से 1000 रुपया खर्चा होगा। वो बोले कि पेट्रोल की खर्चा में बात नहीं करता, वो बोले कभी किताब खरीद करना पड़ेगा, कभी मीटिंग को जाना पड़ेगा, कभी कभी वर्कशॉप होगा, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया लगेगा, ये सब खर्चा करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मैं बोला मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मगर शुरुआत में मैं तैयार नहीं था, क्योंकि वो दिन हालत इतना बुरा था दोस्तों ना। शुरुआत में बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। वो एक एग्जाम्पल मुझे दिए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेम एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू। वो बोले थे तुम्हारा मोटरसाइकिल है? मैं बोला हाँ। ना कितना तक खरीद किया था? बोला 40,000। ना हर महीना कितना तुम पेट्रोल डालते हो? मैं बोला 500-700 रुपया। ना अगर तुम 500 से 700 रुपया पेट्रोल नहीं डालेगा क्या मोटरसाइकिल चलेगा? 40,000 की मोटरसाइकिल चलेगा? मैं बोला नहीं। ना 40,000 रुपया को मोटरसाइकिल चलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तुम 40,000 इन्वेस्टमेंट किया, और हर महीना 500 से 700 रुपया डालते हो, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगा। वो बोले कि अगर तुम जिंदगी बनाना चाहते हो, लाखों में इनकम करना चाहते हो, ये तुम्हारा खर्चा रहेगा मिनिमम। ये रहेगा किताब खरीद करने के लिए और मीटिंग अटेंड करने के लिए ही खर्चा है। मैं बोला ठीक है सर, मैं अरेंज कर लूंगा। और यही तो किताब दिखा रखना दोस्तों, यही किताब आज मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये मैं जब भी मेरा माइंड में कभी ना कभी बुरा दिन आता है दोस्तों, मैं उसको खोल के पढ़ता हूँ, राइट। इसको देख लीजिए, ये मेरा पहला, आज जो आपको कनेक्ट मैगजीन मिलता है ना इस तरह, ये था मेरा पहला मैगजीन। यहाँ देखिए लिखा गया 30,000 की इनकम के बारे में। ये मैडम होते हैं सरिता बगाड़े, यानी कि संजय बगाड़े जी की वाइफ है। वो लिखे थे यहाँ जहाँ यारो मार्क दिया आप देखिए, वो लिखे थे 2 महीना में मेरा टीम में 1700 लोग हो गए,
और सेकंड मंथ मेरा इनकम था 30,000 की इनकम था सेकंड मंथ में। ये कपिल भाई दिखा जाता कि 30,000 का इनकम है कपिल भाई? हाँ जी सर, दिखता है ना 30,000 इनकम लिखा गया 2 महीने हाँ में। सर दिख रहा है, दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। अगर मुझे लगा जब पढ़ा ना, मुझे लगा अगर ये लेके करके दिखा सकते हैं, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। मैं इस तरह चैलेंज आया था दोस्तों। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैसेज में आपको यही देना चाहता हूँ, आपके पास जो कनेक्ट मैगजीन है ना, मैं नहीं जानता आप लोग खरीद किए नहीं किए। अगर खरीद के इसका स्टोरी पढ़े नहीं पढ़े मैं नहीं जानता, मगर ध्यान से सुनना, ये हमारा गीता है, कुरान है, बाइबल है दोस्तों। इसका स्टोरी रोज एक देखो, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, रोज एक स्टोरी पढ़ना, यहाँ रोज एक स्टोरी पढ़ना, स्टोरी पढ़ के खुद को पूछना, अगर इतने लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर नहीं सकूंगा, इतना लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगा। रोज एक स्टोरी पढ़ना, सुबह शाम को, और खुद को पूछना अगर ये किया तो मैं क्यों नहीं। वो मैगजीन में मैं फिर नेक्स्ट पेज उल्टाया, मैं देखा कि सुरेखा जी, अरुण जी के बारे में लिखा गया था। मेरा समझ में तो आया था कि मेरा ऑफलाइन है। फिर पूनम बिंदल जी, संजय बागाड़े जी की डाउनलाइन है। ये दोनों सुरेखा जी और पूनम जी बहुत बहुत तेजी से दोनों चलते थे। और ये पूनम बिंदल जी मैंने हमारा ईस्ट की टॉप लीडर थे, संजय बागाड़े जी और पूनम बिंदल जी। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। उन लोग का फोटो देखा था, बिजनेस कर रहा था। सुरेखा मैम का फोटो देखा था, बिजनेस कर रहा था। तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि कनेक्ट मैगजीन रोज सुबह एक स्टोरी, रात को स्टोरी पढ़ना, राइट। ये तो मैं पढ़ के बहुत एक्साइटेड हो गया। मैं सोचा कि छोड़ो यार, मैं तो कर दूंगा। मगर जब फील्ड को उतरा दोस्तों, और किस्म की चैलेंज आया। पहले तो मेरा बीबी मना की, दोस्त लोग मना किए, डाउनलाइन मना किए, जो लोगों ने मना किए, रिजेक्ट किए, जिन्होंने काम करते छोड़ के चला गए। लोगों ने 1 महीना ज्वाइन किया, फिर प्रोडक्ट परचेज नहीं किए। मेरा समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसे होता है। तो दोस्तों हर किस्म की चैलेंज आया, मुझे बाद में पता चला जब मैं ट्रेनिंग लिया। मैं भी क्या कहना, जैसे मेरा डाउनलाइन ब्लेम करना शुरू किया, मैं भी लोगों को ब्लेम करना शुरू किया। मुझे लगा कि ऑफलाइन खराब है, डाउनलाइन खराब है, कंपनी खराब है, इस तरह ब्लेम करता था। समझ में नहीं था तब मेरा। मैं आम इंसान ना भाई, एक फेलियर इंसान था। मेरा मोदी का बिजनेस होता है 33 नंबर बिजनेस, 32 के समय हाथ लगाया था बिजनेस में, और मैक्सिमम बिजनेस फेलियर था मैंने, राइट। एनीवे, जब मैं ट्रेनिंग में बैठा, मुझे यही समझ में आया कि दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर तकलीफ के साथ भी जीत जाएंगे, चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे। मगर 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैलेंज को ओवरकम करने का उनका माइंड सेटिंग नहीं है, ताकत भी नहीं है। तो मैं सिर्फ ट्रेनर को पूछा, बोला सर मैं क्या करूं, मैं तो 90% बीच में, मैं तो फेलियर इंसान हूं ना। देखो 90% अगर तुम 10% आना चाहते हो, तुमको बड़ा बड़ा सपना बनाना है, बिग ड्रीम। बड़ा सपना जब देखेगा ना, तो तुम्हारे अंदर से ताकत आ जाएगा उसको ओवरकम करके जाने के लिए। तो दोस्तों तब से बड़ा बड़ा सपना लिखा। आज मेरा जो भी मेरा सक्सेस स्टोरी आप लोग देखे ना, मेरा सब लीडर जानते हैं, मेरा हर फ्रंटलाइन हर लीडर जानते हैं। ये सब चीज अराउंड 70-80% चीज मैं कई सालों से 10 साल 15 साल 20 साल पहले लिख के रखा था मेरा डायरी में, राइट। जब से ज्वाइन किया था ना, सब बड़ा बड़ा चीज में लिखा, बड़ा बड़ा चीज में लिखा था। एनीवे, ये देखिए दोस्तों, ये क्रिकेट मैच चलता है, स्लाइड सबको दिखाई देता है पवन भाई, सर कपिल भाई? हाँ सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। इसको ध्यान से देखना आप लोग। एक बॉलर बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन तैयार है। ये ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की मैच है। एक बैट्समैन जब इंटरनेशनल टीम में आता है ना जाने उसका पीछे कितना साल की मेहनत है, कितना साल की मेहनत है। मगर जब मैदान को उतरता है, जिंदगी में पहला बार इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए आता है, जब मैदान को उतरता है, क्रीज में खड़ा जब बैट पकड़ के सामने देखता है ना, सामने उसका चैलेंज या सामने उसका दुश्मन है जो उसका विकेट लेना चाहता है। इट इज सेम फॉर बॉलर ऑल्सो। बॉलर जिंदगी भर मेहनत करके इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए आए हैं, पहला बॉल जो फेंक रहा है ना, उनका सामने उनका दुश्मन बैठा है जो बैट्समैन, वो उसको चौका छक्का मारने की कोशिश करता है। यानी कि जब भी चाहे कितना भी टैलेंट आप क्यों ना हो, कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, जब आप लोग मैदान को उतरेंगे आपके सामने चैलेंज आएगा। जब आप एक्शन लेके बैठेंगे आपके सामने चैलेंज आएगा। ये जो चैलेंज में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ब्लेम करना अच्छा बुरा, मैं ये नहीं बोलता हूँ। मैं भी एक दिन ब्लेम करता था जब मेरा समझ में नहीं था। दोस्तों अभी देखिए, ये बैट्समैन मानो कि बैट्समैन विकेट चला गया, क्या ब्लेम करेगा बॉलर को, या ब्लेम करेगा वो मैदान को, ब्लेम करेगा ग्राउंड को, ब्लेम करेगा? ब्लेम करेगा क्या तू अच्छा से बॉलर को बोला तू अच्छा से खेला नहीं इसलिए मैं आउट हो गया? दोस्तों दे नेवर ब्लेम एनीबॉडी बिकॉज दे नो अपना टैलेंट बढ़ाएंगे तो वो बॉलर की बॉल को चौका छक्का मार सकते हैं। जिंदगी में ये स्लाइड्स आप यही सीखो। अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो
खुद को इतना इंप्रूवमेंट लाओ, अंदर से इतना इंप्रूवमेंट लाओ ताकि आपके सामने जो बैठेगा ना कस्टमर या जो गेस्ट बैठेगा ना, आप उनको मोटिवेट कर सकते। तो आज के बाद दोस्तों, अगर मेरे सीखना कुछ चाहते हो जिंदगी में, नेवर ब्लेम एनीबॉडी। 5 अंगुलियां समान नहीं होता है, कभी जिंदगी में हर चीज समान नहीं जाएगा, राइट। हाँ, अभी सवाल है कि क्यों बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। पता नहीं आपकी क्या होता है, और मेरा टीम में मैं देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ मैं, बहुत सारे लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं करते और बिजनेस भी करना नहीं चाहते। क्यों? प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं और बिजनेस करना नहीं चाहते। कभी कभी लोगों ने भी फोन नहीं उठाते, कभी कभी ऐसे लोग होता है दोस्तों, मेरा साथ से कई बार हुआ था, आजकल भी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि लोगों ने इसको बिलीव नहीं करते, कोई लॉयल्टी करता है, कोई लॉयल्टी नहीं करता है, कोई एक बार प्रोडक्ट परचेज किया फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हुआ। ये क्यों होता है? लोगों ने क्यों करना नहीं चाहते? ये बहुत बड़ी सवाल था मेरा मन में। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं दिखाने से पहले पूछना चाहता हूँ, कपिल भाई। हाँ सर। आपकी सिटी में कपड़े की दुकान ज्यादा है ना कपड़े पहनने वाले लोग ज्यादा है? कपड़े पहनने वाले ज्यादा है। कपड़े पहनने वाले ज्यादा है ना जूता पहनने वाले ज्यादा है? जूता पहनने वाले ज्यादा है सर। रेस्टोरेंट ज्यादा है ना रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग ज्यादा है? खाने वाले ज्यादा है सर। ओके, तो यानी कि हमारा समझ में ही आता है दोस्तों, जिंदगी में हमेशा बिजनेसमैन कम रहेंगे, कंज्यूमर ज्यादा रहेंगे। हमारा जगह में क्या होता है, हम लोग क्या लोगों को जिसका सामने बैठते हैं, हमको लगता है यार कैसे बिजनेस करेगा। बिजनेस करने का सोच सिर्फ 5 से 10% लोगों के दिमाग में रहता है, तो उसके लिए कोई नहीं होना। कोई भी लोग आएंगे और बिजनेस करेंगे, कोई लोग आएंगे इस प्रोडक्ट यूज करेंगे, और कुछ लोग आएंगे बिजनेस छोड़ के चला जाएंगे। मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, सब बिजनेस कैसे चलता है। नेक्स्ट मैंने अगर मेरा ही सवाल था मन में, क्या बेचने का बिजनेस है? मैं बोला नहीं, मैंने सॉरी मेरा अपलाइन मुझे सिखाया कि नो, ये बेचने का बिजनेस नहीं है। मैं फिर पूछा कि कैसे चलेगा? तुम्हारा काम है, तुम जाके लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दिलाएगा, डेमो दिखाएगा लोगों को, बिजनेस में क्या बेनिफिट है वो तुम बताएगा। जिसका मर्जी होगा वो आके पकड़ लेगा और बिजनेस कर लेगा, राइट। मेरा अभी 1 घंटा कंप्लीट, सॉरी 1 घंटा तो नहीं, 55 मिनट मेरा कंप्लीट हो चुका है, और मेरा हाथ में 20 मिनट है। मुझे लगता है कि उससे पहले मैं कंप्लीट कर लूंगा। एनीवे, मैं यहाँ का आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। पेट्रोल पंप आप देखे होंगे, पेट्रोल पंप के सामने रोड भी गया है बहुत। ये रोड में कई 1000 गाड़ियां जाता है रोज, मगर हर गाड़ी, हर कार, हर मोटरसाइकिल पेट्रोल टैंक को नहीं जाते पेट्रोल डालने के लिए। वो इंसान जाता है जिसको जरूरत पड़ता है। ध्यान से समझना मेरे भाई, कभी भी आप कोई पेट्रोल पंप के सामने देखे नहीं होंगे कि पेट्रोल पंप मालिक आके आपका हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आओ मेरा टैंक में पेट्रोल डालो। नहीं होता ऐसे। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया, HP इंडिया डाल के HP बोर्ड लगा दिया, लोगों की इंफॉर्मेशन मिल गया दिमाग में। लोगों ने जानते, जिन्होंने भी रोड में जाते हैं जानते हैं कि वह पेट्रोल टैंक है, मगर वही जाता है जब जिसको जरूरत पड़ता है। तो हम लोग की काम है कि लोगों को जाके बताना, वो आदमी करेगा नहीं करेगा उनका पर छोड़ देना है, राइट। अरे आज ने की समझता मैं आज एक सच्चाई बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा ये तजुर्बा है, मेरा 22 साल तजुर्बा है। ये मेरा दोस्त लोग को जब बोलता था ना, उन्होंने बिजनेस पास नहीं किए, और उनका बेटा आके मेरा पास भी काम करता है, मेरा टीम में ज्वाइन किया। मेरा दोस्त की बेटा, मेरा दोस्त को समझ में नहीं आया और उसका बेटा को समझ में आ गया। तो आप लोग चिंता नहीं करना, आपकी काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना आपकी काम है, जिसको जरूरत होगा जरूर आएगा। दोस्तों अभी सवाल है कि क्या गारंटी कि लोगों ने हमसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे या हमारे साथ ज्वाइन करेंगे? ये सवाल कभी कभी आता है दिमाग को, मैं उसका भी आज क्लियर कर रहा था दोस्तों। आप देख लो स्क्रीन में देख लो, क्या लिखा गया? इफ देयर इज अ सेलर डेफिनेटली देयर इज अ बायर। अगर कोई बेचने वाला है तो खरीद करने वाला है। अभी 2 फोटोग्राफ देखिए आप देखिए, आप लोग कभी ना कभी तो सब्जी खरीद करने के लिए गए होंगे। क्या जो सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए आता है, वो क्या आपको फोन करके पूछ के आता है कि भैया मैं जाऊंगा सब्जी बेचने के लिए, आप लेंगे या नहीं लेंगे? वो पूछ के नहीं आता है। उनको मालूम है मैं सब्जी लेके जा रहा हूं, मतलब मुझे ग्राहक मिलेंगे, और ग्राहक भी आप ही जब जाते हो सब्जी लाने के लिए, कोई सब्जी मंडी वाला को फोन करके आप नहीं जाते हो। आपको मालूम है मैं जाता हूं मतलब मुझे मिलेगा गारंटी। इसी तरह अगर आप आपका बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहेंगे, आपको स्कूल भी मिलेगा, टीचर भी मिलेंगे। अगर आप टीचर से प्रोफेशन हो, बी श्योर आपको स्कूल भी मिलेगा, स्टूडेंट भी मिलेंगे। दिस इज वाइस। अभी समझना है कि हम लोग जो चीज लेके जा रहे हैं उनको लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे।
दोस्तों हम लोग ये चीज लेके जाते हैं एक इंसान के परिवार में इनकम बढ़ाने के लिए, उनका परिवार को सिक्योर कराने के लिए, उनका परिवार में खुशी बांटने के लिए। हमको ग्राहक मिलेंगे, नहीं मिलने का होता। कपिल भाई, आलोक भाई, तरुण भाई, आप लोग कैसे आते हैं, मैं कैसे आता, बाकी सब लीडर कैसे आते हैं, कई करोड़ों लोग बैठे हैं दोस्तों। नहीं तो आज 2 लाख लोग मोदी कर में ज्वाइन नहीं करते। ग्राहक मिलेंगे आपको, जिंदगी बना के लोग मिलेंगे। ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। अभी मैं कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का। तरुण भाई, मैं मेरा स्टार्टअप रिपोर्ट दिखा सकता हूँ भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मेरा स्टार्टअप रिपोर्ट देखिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज नेटवर्क मार्केटिंग वो ट्रूथ बताना चाह रहा हूँ, जो ट्रूथ आम इंसान लोगों नहीं बोलते या नहीं दिखाते। मैं आज आप लोग को वही चीज दिखाऊंगा। मैं पता नहीं आप लोग का स्टार्टअप रिपोर्ट क्या होगा, मैं मेरा स्टार्टअप रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। मैं पहले बताना चाहूंगा मेरा एक डाउनलाइन का। तरुण भाई, मेरा आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये देखिए, ये स्टार्टअप रिपोर्ट है मार्च की, ये मार्च की स्टार्टअप रिपोर्ट है। अभी जहां लिखा है ना पर्सनल बीवी, वो होते पर्सनल बीवी का घर है। एरो मार्क जहाँ ध्यान दिया तरुण भाई, क्या लिखा है वो लोग जहाँ एरो मार्क दिया गया उसका टाइटल क्या दिखता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो मेरा फ्रंटलाइन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन किया, वैलिड टाइटल, मगर मेंटेन किया सीनियर डायरेक्टर मेंटेन किया वो मार्च महीना में। इनमें अभी उनका ग्रुप की पूरा स्टाटस दिखाऊंगा, 6 पेज की स्टाटस दिखाऊंगा। ये देखिए जहां पर्सनल बीवी, वो देखिए कितना पर्सनल बीवी कितना किया था, पर्सनल ग्रुप पीवी 26, पर्सनल बीवी बीबी 3199, 3199 और ग्रुप बीवी 70,826। अगर ये बीबी की कॉलम आप देखेंगे, टोटली 5 लोग खरीद के प्रोडक्ट, टोटली 5 लोग, और ये पेज में 37 लोगों के नाम में, सॉरी टोटल खरीद के 8 लोग खरीद के हैं। 37 लोग से सिर्फ 8 लोग खरीद के, राइट। मैं उसका सेकंड पेज दिखाना चाहता हूं। सेकंड पेज जो देखिए, 40 लोगों से 5 लोग खरीद के, ओनली 5 पीपल। यहां देखिए उनका थर्ड पेज, 40 लोगों के नाम है, वहां लोगों ने खरीद के सिर्फ 9 लोग। अगर ये पर्सनल बीवी देखेंगे, वो कलम पहला वाला खरीद के 315, सबसे नीचा वाला खरीद के 1650, कोई 1100, कोई 2500 इस तरह खरीद के। ये पर्सनल बीवी की मैं बात करता हूँ। अरे मालिक, जितना दाग लगाने लगा दो, समझे? हम लोग नेटवर्कर है भाई, शर्म नहीं लगता है तुम्हें? ऐसे मत करो। ओके, करने दो कपिल, करने दो। दोस्तों ये उनका नेक्स्ट पेज है। 40 लोग से 10 लोग खरीद के, ये स्टार्टअप गिन भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। 40 लोग से इतने 10 लोग सिर्फ खरीद के। ये देखिए, ये पेज में 40 लोग से 14 लोग खरीद के, और उनका लास्ट पेज से देखिए, लास्ट पेज 39 लोग से 9 लोग खरीद के। ये पेज के ऊपर लास्ट लाइन आप देखेंगे, वहां एक आदमी है जो 16/11/2019 में ज्वाइन किया था, वो पर्सनल बीवी का 29। ऊपर में कोई क्या 412, कोई क्या 500, कोई 1300 क्या है। अभी अगर उनका मैं एवरेज लिया, टोटल देखिए लेफ्ट साइड में दिखा जाता है ना, 55,236, 236 लोग से 55 लोग खरीद किए, यानी कि 23.3% लोग। ये नेटवर्क मार्केटिंग सच्चा यही होता है, 20 से 30% लोग ऑन एन एवरेज आपके ग्रुप में प्रोडक्ट परचेस करेंगे। ये ऑन एन एवरेज, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की डाटा है। अगर उससे कम दिखता है तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं कमी है, अगर उससे ज्यादा दिखता है आपका रेशियो, तो आप बहुत मेहनत करने वाला आदमी हो। ये अभी मेरा स्टार्टअप स्पॉट दिखाना चाहता हूँ। मेरा ये तो था डाउन एंड का, भी मेरा स्टार्टअप स्पॉट दिखाना चाहूंगा आप लोग। मैं जब ज्वाइन किया था वो जमाने की स्टार्टअप स्पॉट आप देखिए थोड़ा ध्यान से। कपिल भाई, हाँ सर। कौन सा मंथ की देखो स्टार्टअप स्पॉट मेरा? ये सर जुलाई 1998। ऊपर में देखो लिखा गया प्रमोद आचार्य, जहाँ एरो मार्क दिया गया है। मेरा पर्सनल बीवी कितना था? बीवी के नीचे तो कितना था? ग्रुप बीवी? नहीं, मेरा बीवी, सिर्फ बीवी। आपका तो सर 0 था। 0 था। वो जमाना में जो प्लान, मार्केटिंग प्लान था, वहां प्रोडक्ट परचेज नहीं करने पर कमीशन मिलता था, राइट। मेरा पहला मंथ की ग्रुप बीवी था, आप देख लो 7,333, राइट। अभी सवाल है कि मैं 0 क्यों किया? 2 कारण के लिए। मेरा पास प्रोडक्ट परचेज में पैसा नहीं था, दूसरी बात मुझे प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता था, क्योंकि वो जमाने में आता था ना, 1/2 लीटर वाला, 1 लीटर वाला, 750 ml वाला सब आता था। सिर्फ था 7 प्रोडक्ट था, तो गजल, बियॉन्ड ब्लो, और एक वॉशिंग पाउडर था, वॉशमेट था, और सिल्वर डिप था, ऑटो वॉश था, इस तरह था 6-7 प्रोडक्ट था, और साबुन था, एक पाउडर एक था, ऐसे साबुन था, एक शैम्पू था।
पास में मेरा पास पैसा नहीं था वो दिन के बाद, यानी कि 22 साल पहले मेरा पास पैसा नहीं था प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, और मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता था मोदी का प्रोडक्ट, में इसलिए खरीद नहीं करता था। मेरा सेकंड मंथ का देखिए, सेकंड मंथ अगस्त 98 का देखिए, कपिल भाई दिखाई दिया अगस्त 98 का सर BV 0 ग्रुप BV 96,730 ओके। सेकंड मंथ में हालत यही था दोस्तों, मेरा पास पैसा नहीं था खरीद करने के लिए। बहुत मुझे बड़ी चीज था कि मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता था तब, क्योंकि मैं आम इंसान हूं ना, मेरा औकात नहीं था कि अच्छा क्वालिटी की प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। मैं तो बस यही सर्फ रीन में मैं काम चलाता था, ये वॉशमेट हमको बहुत ज्यादा महंगा लगता था। एनीवे, जब मैं सेकेंड मंथ में स्टार्टर्स पर देखा, जो आदमी एक बार परचेस करता है दोबारा खरीद नहीं करता है। मैं फिर ऑफलाइन के पास गया, ये बोला सारे बाकी सब लोग जीरो क्यों करते हैं, ना तुम तो खुद जीरो करता है। ये बोला मैं क्या करूंगा, ना प्रोडक्ट परचेस करो। ये बोला पैसा नहीं और प्रोडक्ट महंगा लगता है। वो फिर डेमो दिखाया, डेमो दिखा के मुझे प्राइस कंपैरिजन कराया, मैं तब मेरा समझ में आया। तो फिर मैं थर्ड मंथ में कितना बीवी किया आप देखो, सितंबर में कितना बीवी किया था मैंने, कपिल भाई 69। ये प्रमोद आचार्य 69 बीवी किया था, उनका थर्ड ओनली 69। उसका उस 69 के नीचे देखें सब लोग जीरो है। 69 के नीचे देखो मेरा ग्रुप के सब लोग जीरो थे, यानी कि मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था, अभी भी कुछ लोग जीरो रहेंगे, और 22 साल पहले भी कुछ लोग जीरो थे, 10-15 साल के बाद भी कुछ लोग जीरो रहेंगे। अभी मेरा जिंदगी की कहानी आप लोग सुने। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आपके स्टार्टर्स पर निकालो। मैं यही स्लाइड में यही मैसेज देना चाहता हूं, आप आपके स्टार्टर्स पर निकलना। अगर वहां कोई आपका ग्रुप में जीरो होगा, यही समझ लेना वहां भी शायद कोई प्रमोद आचार्य बैठा होगा, जिसका पास अच्छा पैसा नहीं है, या जिसको प्रोडक्ट महंगा लगता है, या हो सकता है उनका ऑफलाइन उसको सही तरीके से समझाया नहीं। मैं गारंटी दिला सकता हूँ, आप लोग मेरा वॉइस रिकॉर्ड करके रख सकते हो दोस्तों, मैं गारंटी दिला सकता हूँ, आपकी स्टार्टर्स रिपोर्ट को अगर 20 लोग को जीरो वाला निकालेंगे, उनके पास बैठ के प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे, ऑफलाइन के साथ बात कराएंगे, कनेक्ट मैगजीन से फोटो दिखाएंगे, मार्केटिंग प्लान थोड़ा समझाएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, आपको 4 कंज्यूमर मिलेंगे और 1 बंदा मिलेगा आपके साथ मिलकर बिजनेस करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी स्टार्टर्स रिपोर्ट से अगर 20 जीरो रैंडमली कोई 20 जीरो पकड़ लो, उनको फोन करो, उनका पास में बैठो, डेमो दिखाओ, ऑफलाइन साथ बात कराओ, कनेक्ट मैगजीन में फोटोग्राफ दिखाओ, मार्केटिंग प्लान थोड़ा समझा दो, लोगों की सक्सेस स्टोरी बता दो, मैं गारंटी देता हूं 4 कंज्यूमर मिलेंगे और 1 आदमी मिलेगा काम करने के लिए। राइट, मेरा भी और एक स्टार्टअप से अभी कुछ बड़े ग्रुप में स्टार्टअप में दिखाना चाहते हैं, ये भी देख लो आप लोग। एक मेरा एक बड़ा ग्रुप है, उनका देखिए ये जो है लेबल, यहाँ देखिए यार मार्क देखिए मेरा 27 लेवल में, वो पर्सनल भी क्या 9,882, तो ग्रुप भी उनका है कितना 2,94,000 से, इस तरह कुछ सारी क्यूमुलेटिव भी है। राइट, ये आदमी कौन है मैंने जानता, 27th लेवल में। दोस्तों जब मेरा ऑफलाइन मुझे बता रहे थे ना, तुम आएगा तुम्हारा नीचे कंज्यूमर आएंगे, उनका नीचे कंज्यूमर आएंगे, तो मेरा बिलीव नहीं करता था 22 साल पहले। अभी देखिए 27 लेवल में वो आदमी कौन है, क्यों ज्वाइन किया मैं नहीं जानता, मगर इतना 9,800 बीपी करता है। उनका देखिए ना, जैसे लोगों ने 4,000 3,200 बीपी करते। मैं आपको और एक लीडर का दिखाना चाहता हूँ, और एक ग्रुप का। यहाँ देखिए 47 लेवल में, 47 लेवल में वो पर्सनल बीपी क्या है 5,509। उनका ग्रुप में सब 3,000 4,000 5,000 2,000 7,000 इस तरह से बीवी करते हैं। और एक ग्रुप में दिखाना चाहता हूँ, क्या ये कपिल भाई देखो कौन सा लेवल में यार मार दिया गया, कौन सा लेवल में 102, यानी कि मेरा 102 के नीचे वो जाके लॉयलिटी करता है, 1314 करता है, उनका ग्रुप में सब लॉयलिटी वाले हैं। दोस्तों ये होता है बहादुरी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये बहादुरी है सिस्टम की। आप लोग कंज्यूमर क्रिएट कराते चलो, नीचे कोई ना कोई पागल मिलेगा आपको जो बिजनेस को खींच के लेकर चला जाएगा। राइट, वो 102 में जो आदमी पता नहीं क्यों आया, क्या आया, कौन सपोर्ट किया, कौन डेमो दिखा, मैं कुछ नहीं जानता। माई सक्सेस रेशियो दोस्तों 20 से 4, यानी कि 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, 4 लोग कंज्यूमर बनेंगे, 1 आदमी काम करेगा। ये मेरा 22 साल की तजुर्बा है। अभी लोगों ने क्यों नहीं आते कि लोगों की सोच अलग अलग होता है भाई। कोई डिसाइड करता है आईएएस, गरीब परिवार में पैदा होकर, गांव में पैदा होकर डिसाइड करता है आईएएस बनेगा, कोई शहर में रहकर डिसाइड करता है पीएन बनूंगा। इससे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यही स्ट्रक्चर देखो, तरुण भाई तो मास्टर है, ये बिजनेस से मास्टर तो है, बहुत सारी चीज मैं तरुण जी से सीखा हूँ, वो तो आपको दिखाएगा। मगर मैं मेरा लोगों को दिखाता हूँ, 1 से अगर 5 लाख इनकम करना चाहते हो ये स्ट्रक्चर में काम करो। 2 स्टेप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ 2 स्टेप। पहले बोलता हूँ लोगों ने ज्वाइन करो, प्रोडक्ट यूज करो, ये काम तो हो गया, लोगों ने कर दिए। सेकंड स्टेप बोलता हूँ लोगों को कि
कि भाई 6 कंज्यूमर क्रिएट करो, कम से कम 6 लेग क्रिएट करो, पीडी के लिए फाउंडेशन डालो, कम से कम आपको अपना ग्रुप ही सिखा देना, खुद करते रहना, 6 लोगों ने प्रोडक्ट परचेस करना, बस यही काम करते रहना, दिन आएगा अपने आप बिजनेस बढ़ के चला जाएगा। ये कपिल भाई क्या दिखा रहा है स्क्रीन में? सर कपिल भाई स्क्रीन में क्या फोटो दिखाई देता है? सर बहुत मोटा सा आदमी दिख रहा है, पेट लटका हुआ है। ओके, मानो कि वो इंसान मैं हूं, ठीक है। अगर मुझे पेट कम करना है तो मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे लिए मेरा बाप, माँ, भाई, दोस्त जो भी दांत बैठक मारेगा, खाना कंट्रोल करेगा, मेरा कभी पेट कम नहीं होगा। मेरा ऑफलाइन डाउनलाइन मिलकर भी मेरे लिए दांत बैठक मारेंगे, मेरे लिए खाना कंट्रोल करेंगे, मगर मेरा पेट कभी कम नहीं होगा। मेरा पेट कम करना तो मुझे मेहनत करना होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लोग आपका जिंदगी बनाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना होगा। कोई आपका जिंदगी बना नहीं सकता है, रास्ता दिखा सकता है, ऑफलाइन मोटिवेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर आपकी जिंदगी बनाना आपके ऊपर निर्भर करता है। ये फोटोग्राफ याद रखना मेरे भाई, ये फोटोग्राफ जिंदगी भर याद रखना कि आपका जिंदगी कोई और बदला नहीं सकते हैं, हमारा माँ बाप भी बदला नहीं सकते दोस्तों, सिर्फ हम के सिवा और कोई नहीं बदला नहीं सकता है। ये आखिर और 2-3 स्लाइड है, 3-4 स्लाइड है और बस में ये देखो, मेरा एक फेवरेट स्लाइड है, हर मीटिंग में दिखाता हूँ। ये जो सोच, डिसीजन और एक्शन में जो बताया था पहले, ये ऑस्कर पियर्स है और ये विश्वास है बेंगलोर की। इनका पाँव नहीं है रनिंग में चैंपियन बना, इनका हाथ नहीं है स्विमिंग में चैंपियन बना। दोस्तों हमारा हिंदुस्तान में अगर किसका अंगूठी यहाँ थोड़ा कट जाता है ना, यहाँ उंगली थोड़ा सा कट जाता है ना, वो खुद को पंगु डिक्लेयर करके हैंडीकैप सर्टिफिकेट ले लेता है, खुद को पंगु डिक्लेयर कर देते हैं। इनके पास में मौका था भीख मांगने तो भीख मिल जाता, मगर वो उस जगह पर खड़ा होके उन्होंने डिसाइड किए, उन्होंने सोचे, डिसीजन लिए, एक्शन लिए, मुझे चैंपियन बनना है। दोस्तों अगर एक पंगु इंसान डिसीजन ले सकता है, जहां तक मेरा समझ है दुनिया के हर इंसान वो डिसीजन ले सकते, जितने के चैंपियन बन सकते। और मेरा ऑफलाइन डिमन जी है, सुरेखा जी है, ये दोस्तों मेरा ये मानना है, इन्होंने मेरा लाइफ लाइन है, और सुरेखा जी भी आप लोग का ऑफलाइन है। इसी तरह दोस्तों ये हीरो है, ये मेरा फेवरेट हीरो है दोस्तों। ये तो मिल्खा सिंह, सच में मिल्खा सिंह है, हिंदुस्तान के मोती करके मिल्खा सिंह है। तरुण रणकुनिका जी, यू आर लकी दोस्तों। आज गर्व महसूस करता हूं बताने के लिए, जिसका पास तरुण जी है ना, उनका टीम कभी हारेगा नहीं, कभी नहीं हारेगा दोस्तों। आप लकी हो कि आप उनका टीम में आए हो, यू आर वेरी लकी कि आप तरुण जी के टीम में आए हो, राइट। तो ये देखिए उनका टीम के जीबीडी की बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये कपिल भाई और आलोक भाई, नरेंद्र भाई, ये तीनों ने मेरा खास दोस्त थे। हम तो जिम का फ्रेंड है, जिम का, जब भी जाते हैं फॉरेन में, जिम में सुबह से मुलाकात हो जाता है। और कपिल भाई, अनीता मैडम नमस्कार, नरेंद्र भाई, मीनाक्षी मैडम नमस्कार, आलोक भाई, आलोक आ गए ना? हाँ सर, नमस्कार भाई, मैडम नमस्कार, और विनोद जी नमस्कार, और आशुतोष जी, वंदना मैडम नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार है। ललिता मैडम नमस्कार। आलोक जी आप मम्मी है आज? हेलो, मम्मी के साथ आलोक। अच्छा ठीक है, मम्मी को मेरा नमस्कार दे देना। और दोस्तों ये है, आप देखिए अभी स्क्रीन में, ये है आप लोग का, ये देखो आरबीडी सुधीर जी और निशा जी, नमस्कार सुधीर जी, नमस्कार निशा जी। बस काम करते चलिए, बहुत जल्दी आप जीबीडी बन जाएंगे। और दोस्तों ये है आपकी क्राउन, आपकी क्राउन ऑफलाइन है। राजीव जी, रश्मि जी, विकास जी, दिशा जी, जवर सिंह जी, सुशीला जी एंड अर्चना, सॉरी आसाराम जी, अरुण जी, मनिका जी, अरुण भाई नमस्कार, प्रदीप जी, प्रिया जी, सबको मेरा नमस्कार है। दोस्तों आप लोग का जी जान लगे काम करो। और मैं आप सबको, इनके अलावा बाकी जितने मुझे सुन रहे लोग, सबको ही बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग ये जो ऑफलाइन के बारे में बताया ना, आप लोग के ऑफलाइन के बारे में दोस्तों सरेंडर कर दो। आने वाला 2 से 5 साल दोस्तों आप लोग सरेंडर कर दो इन लोग के पास। उन्होंने जो बोलते आप वही करते रहना, 2 साल में बार बोलना चाहता हूँ, तरुण जी की पास और आपकी जो ऑफलाइन है ना, उनको सरेंडर कर लो, हाथ जोड़ के सरेंडर कर लो, उनका पास जिंदगी बना देगा उन्होंने। दोस्तों इनका पास जो भी पावर है ना, आप तरुण भाई, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब आए थे आप ओडिशा सेमिनार करने के लिए, जब आरबीडी थे, तब से आप आग लगा के चला गए ओडिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वही तरुण भाई आप लोग की टीम के लीडर है, और इन्होंने सब क्राउन है, आरबीडी है। दोस्तों आप लोग सरेंडर कर लो, राइट। और मैं 3 स्लाइड है और 3 स्लाइड के बाद बस मीटिंग खत्म करूंगा।
दोस्तों जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में जब आप शुरू करेंगे, अभी तो देखो मेरा जिंदगी में पार कर चुका हूँ ना, आई एम 62 ईयर्स ओल्ड, मेरा 61 कंप्लीट हो चुका है, राइट। मैं मेरा तजुर्बा से बात करना चाहता हूँ। जिंदगी 3 फेज होता है, एक होता है स्टार्टिंग, दूसरा होता है मिडिल एंड तीसरा होता है एंडिंग। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, हमेशा एक्साइटिंग होता है, हमेशा एक्साइटिंग होता है स्टार्टिंग पॉइंट। मिडिल होता है स्ट्रगलिंग और आखिर आता है सक्सेस। आप दुनिया में कोई पिक्चर, कोई हिंदी मूवी देखो ना, मानो कि 2.5 घंटे का आपको पिक्चर देखते हो, पहले 10-15 मिनट हीरो हीरोइन का अपना मस्त है, उसके बाद कम से कम पिक्चर की 2 घंटा विलियन इतना हालत खराब करता है इनका, इतना हालत खराब करता है हीरो हीरोइन का, आखिर में जाकर 10-15 मिनट खुशी मिलता है, राइट। तो दोस्तों अभी हमारा जिंदगी की बात देखो ना, शादी का पहले 6 महीना 1 साल कितना एक्साइटिंग है, और 1 साल का लगता है साला में क्यों शादी किया, राइट। तो दोस्तों ये जिंदगी की हिस्सा है। अगर अभी आज नया नया ज्वाइन करेंगे मोदी केयर में, आप एक्साइटेड रहेंगे, जब आएगा काम को चलेंगे स्ट्रगलिंग आएगा। अगर आज आप लोग स्ट्रगलिंग फेज में हो, मैं गारंटी दिला सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सक्सेस। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सक्सेस। बस हिम्मत लगा के काम करते रहना, जैसे तरुण जी बोलते हैं, आपका लीडर बोलता है, आप ऐसे काम करते रहना। तो आखिर में आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये स्लाइड में यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिंदगी में एक चीज याद रखना, कभी कभी इंसान को ऐसा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा, जो भी आज स्क्रीन में जो पेन में दाग देता ना, मैं स्पेशली आपको ही बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगेगा ना कि यार मैं मेहनत करता हूँ, मुझे फल नहीं मिलता है। अगर ऐसा लगा कभी ना, तो मैं आपको एक तरीका सिखाना चाहता हूँ। जब जिंदगी में बुरा वक्त चलता है ना, वो जिंदगी की बुरा वक्त आपका सबसे अच्छा वक्त होता है, क्योंकि बुरा वक्त में आपका पास कोई नहीं रहेगा। जब आप रोते होंगे बैठ के, जब रात को जाग के आप रोते होंगे, दुख में बैठे होंगे, आपकी भगवान आपके पास होगा और आप आओ भगवान। दोस्तों उस समय आप जो भगवान को मांगेंगे ना, भगवान वो आपको दे देगा। तो इसलिए भगवान के पास हमेशा सरेंडर करते रहो, हमेशा। खुद देखो हम कुछ नहीं यार, भगवान का अलावा, भगवान के थोड़ी इशारा में हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाए, थोड़ी इशारे में हम लोग बर्बाद भी हो जाएंगे और जिंदगी में कामयाब बन जाएंगे। तो पहले सरेंडर कर दो भगवान के पास, राइट। सेकेंड होते हैं माँ बाप और सास ससुर। दोस्तों मैं जब भी लेडीज सुनते हैं, आज मैं लेडीज लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग एक बार देखो मैडम लोग, आप लोग बचपन से आपकी माँ बाप कितना आपको केयर कराए, कितना मेहनत किया आपके लिए, खाना दिए, ड्रेस दिए, केयर किए, पढ़ाए, सब कुछ किया आपके लिए, सब कुछ सैक्रिफाइस किया, आपका शादी भी करा दिए, 22-25 साल तक बाप माँ आपको मदद किए, और आप लोग क्या किया अपने माँ बाप के लिए। फिर आगे शादी की, अपना पति, अपना परिवार, अपने बच्चे में फंस गए। तो मैं आप लोग यही बताना चाहता हूँ, थोड़ी हस्बैंड को रिक्वेस्ट करके आप थोड़ा 2-3 टाइम निकल के जाओ, टाइम निकल के जाओ, अपनी माँ के पास, बाबा के पास बैठो, आप लोग उनके सर पे, उनकी गोद पे सर रखे बैठो, थैंक यू बोलो। फिर बोलो कि उनका बचपन की बात याद कराओ, जैसे उनका दोस्तों के साथ होगा तो उनका साथ मिलाओ, बात कराओ दोस्तों, क्योंकि उन लोग की जो दुआ है ना, ये दुआ इतना हमको आगे ले जाएगा, यू कैन नॉट बिलीव। मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ, आई एम करेक्ट अप टू 99.9%। एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। अगर आपकी जिंदगी में पैसों की कमी है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी जिंदगी में पैसों की कमी है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बाप, यहाँ की पिताजी या ससुर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में शांति नहीं है, तो आप चेक कर लेना, आजमा करके देख लेना, आपकी माँ या सासू के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर सच में आप जिंदगी में शांति और पैसा चाहते हो ना, स्पेशली मैं लेडीज लोग को यही बोलना चाहता हूँ, अपनी माँ, अपनी बाप के साथ रिश्ता इतना अच्छा रखो, उतना प्यार करो दोस्तों। और जितने जेंट्स लोग, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप अपने माँ बाप, अपनी माँ बाप को केयर करो, सास ससुर की आप लोग केयर करो। तो बस, क्योंकि उन लोग का दुआ आपका बहुत रुकावट को निकल देगा। माँ बाप की दुआ, भगवान की दुआ दोस्तों, चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना है, आप उनके चला जाएंगे, वो जंप करके आप चला जाएंगे। तो दोस्तों आखिर में यही बताना चाहता था, कभी हिम्मत नहीं हारना दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप मुझे टाइम दिए और मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर में यही बताना चाहता हूँ कि तरुण भाई का साथ आप सरेंडर कर लो प्लीज, जो भी आपका ऑफलाइन जीबीडी सरेंडर कर दो, सबके पास सरेंडर कर दो। आप इतना कामयाब बनेंगे दोस्तों, इतना कामयाब बनेंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तरुण भाई थैंक यू सो मच। प्रमोद जी, आपके साथ बिताया हुआ ये जो वक्त है, ये ऐसे लग रहा है कि ये वक्त थम क्यों नहीं गया, ये वक्त खत्म क्यों हो गया, आपसे विदा लेने का समय क्यों आ गया। प्रमोद जी, एवरी टाइम जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ना, मैं हमेशा आप उससे बड़ा फैन हो जाता हूँ। फैन वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, कुछ और वर्ड ढूंढ रहा हूँ जो मेरे जहन में है लेकिन आ नहीं रहा है।
प्रमोद जी, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जबरदस्त सर, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया सर। थैंक यू अनीता मैडम, थैंक यू। शब्द नहीं है सर, आज बहुत Thank you ही so much. बढ़िया नो सर। नो वर्ड सर, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू आर Great, sir. यू आर आई Thank you, कैन, friends. मतलब शब्द नहीं है सर, वी Thank रियली you, डोंट thank you हैव so वर्ड्स। much. बहुत Thank you बढ़िया all सर, crowd. थैंक यू Thank सो you all मच, happy थैंक यू days, सर, days. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जिंदगी कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी आप हिम्मत नहीं हारना। मेरा जिंदगी का अगर स्टोरी आप सुने होंगे ना, कभी हिम्मत नहीं हारना दोस्तों। आज मैं जो बताया दिल से बताया, तो तरीका ये बताया। कभी अगर जिंदगी में आपको लगता है ना कि आप कहीं कामयाब नहीं होते, दोस्तों आप लोग भगवान के पास माँ बाप सास ससुर की थोड़ा सेवा कर लो, भगवान ऊपर वाला आपको सब कुछ दिलाएगा। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गुड नाइट तरुण भाई, गुड नाइट।